चलिए, कल यहां तक के क्वेश्चन कवर कर लिए थे, क्लियर होंगे सारे। तो अब आज इस पे बचे हुए क्वेश्चन के साथ कोशिश करेंगे डीपीटी भी कर पाए। अब यहां से क्या स्टार्ट हो गया, रेंज। मैं आपको पहले बता दूं कि रेंज जितना समझ में आ जाए उतना आपके लिए अच्छा है, नहीं आए तो परेशान नहीं होना, रेंज धीरे धीरे आएगा, एकदम नहीं आएगा। बता रहा हूं आपको रेंज के अलग अलग, क्योंकि रेंज के लिए कोई थंब रूल नहीं है। डोमेन के लिए तो एक थंब रूल था क्या, कि व्हेन फंक्शन इज डिफाइंड, यानी आप एक ऐसे इनपुट को दे रहे होते थे जिस पर फंक्शन क्या होता था, पर रेंज कंप्लीटली डिपेंड ऑन डोमेन। अगर डोमेन बदलेगी रेंज बदल जाएगी। इनपुट कैसे दिया जा रहा है उस पर, और कोई थंब रूल नहीं है कि ऐसे ही रूल से निकाला जाएगा। तो कुछ स्टैंडर्ड टाइप्स हैं वो बता रहा हूं, पर उन स्टैंडर्ड टाइप को भी जनरलाइज नहीं कर सकते, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेंगे। तो लॉजिक और कंसेप्ट दोनों से बता रहा हूं, क्लियर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो धीरे धीरे हो जाएगा। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को देखें हम, तो क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में ये लिखा है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में, एफ एक्स अपॉन, निमसेट में भी आ चुका है, एफ एक्स अपॉन एक्स अपॉन इस तरह का क्वेश्चन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब नीचे और ऊपर में क्या डिफरेंस है बताइए। नीचे जो भी नंबर है, ऊपर जो नंबर है नीचे उसका क्या हो रहा है। पहले लॉजिक से सिखाऊंगा फिर मेथड से बताऊंगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक और बात, ऊपर जो भी नंबर होगा नीचे उस नंबर पे एक तो स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, और उसमें साथ में क्या ऐड हो रहा है, 1। तो डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, ऑलवेज, क्योंकि नीचे 1 प्लस है। तो जब भी कभी डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर होता है, तो आपको मैंने बताया था ए बाई बी लेस देन 1 कब होता है, जब बी ग्रेटर देन 1 हो, वो बी ग्रेटर देन ए हो। तो आप बताओ यहां पर अगर मैं 0 रखूंगा तो क्या मिलेगा, 0। 1 रखूंगा तो 2 रखूंगा तो 2/5, 3 रखूंगा तो 3/10। आप बताओ 1/2 2/5 में बड़ा कौन है, 1/2, ये तो 0.4 हो गया, ये और छोटा हो गया 3/10 मतलब 0.30। अगर आप सपोज 4 रखते, थोड़ा कंसेप्ट से समझो, तो 4/17 और छोटा होता जा रहा है। इधर निगेटिव पे है, -1 रखा, -1/2, -2 रखा, यहां पर भी ऐसे चल रहा है, ये बड़ी से बड़ी वैल्यू होगा और ये छोटी से छोटी, ठीक। नेगेटिव में अलग देखा जाता है, पॉजिटिव में अलग। तो ये सबसे बड़ी वैल्यू हो गई, ये सबसे छोटी वैल्यू हो गई, तो इसकी रेंज क्या हो गई बताओ। पहले तो डोमेन अगर मैं पूछूं इसकी क्या, तो बोलोगे रियल नंबर, और रेंज क्या है, -1/2 से 1/2। -1/2 से छोटी वैल्यू नहीं मिलेगी और +1/2 से बड़ी वैल्यू नहीं मिलेगी। आप रख लो जो मर्जी वो रख के देख लो। फिर इसका तरीका और बताता हूं। यस और नो, अब एक तो अप्रोच ये हो गई, और रेंज वैसे जितना धीरे धीरे समझ में आएगा, पर लॉजिक से बहुत आसान होता है बताना। अब ये क्लियर है आपको, आपको दिख भी रहा है। अच्छा, अब अगर मैं इसको मेथड से करता तो क्या करता, वो तरीका बता देता हूं, ये कई जगह यूज होगा। आप इसे x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, तो x² y प्लस y इक्वल टू एक्स, यस और नो। तो ये इसी के लिए रूल होता है, पी वाई क्यू के, हर जगह पे नहीं लगेगा, कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि ऐसा ही करना। -x प्लस y इक्वल टू 0 बन गई। अब अगर x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, तो रेंज निकालने का तरीका होता है, इसकी डिस्क्रीमेंट से रेंज निकाली जाती है, यानी b² - 4ac को किससे इक्वेट करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब आप करो तो इसमें b कितना है 1, -4y a इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या हो गया ये 1 - 4y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या ट्रांसफर कर दो 4y² - 1, यस और नो। फैक्टर बनाइए, क्या होंगे बताइए, 2y - 1 2y + 1 लेस देन 0। क्या क्या रूट्स आ गए, -1/2 + 1/2, पॉजिटिव निगेटिव, आपको क्या चाहिए निगेटिव, क्या हो गया। इस तरह की टाइप में ही लगेगा ये कंसेप्ट। तो आप x की क्वाड्रेटिक बनाओ और उसके डिस्क्रीमेंट को, पूरी इक्वेशन नहीं, केवल डिस्क्रीमेंट को किससे कंपेयर करो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उससे भी रेंज निकल सकती है। देखो आपने वैसे ही डायरेक्टली भी निकाली थी, वही मेथड से निकल के, नोट कर लीजिए। और जब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन आए कि इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन क्या नहीं होगी, फंक्शन में बहुत क्वेश्चन आते हैं, अभी मैपिंग तो मैंने पढ़ा ही नहीं। आप बताओ इसकी डोमेन में 0 पुट कर, इसकी डोमेन में कई लोग कंफ्यूजन हो सकता है कि सर रियल कैसे होगी, बताओ रियल होगी कि नहीं,
हो गया। आप 0 रख दोगे तो क्या होगा, 0/1 डिफाइंड है। 1 रख दो, 2 रख दो, 10 रख दो, 100 रख दो, जो मर्जी वो रख दो। ओके, और अभी हम धीरे धीरे थोड़ी देर में बस ऑप्शन पे आ जाएंगे, इसको जल्दी खत्म कर देंगे। तो ऑब्जेक्टिव से भी पर एक पहले लॉजिक समझाने के लिए शीट बहुत काम की है, कई चीजें आपको नहीं तो अगर ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे तो मैं ये लॉजिक डेवलप नहीं होंगे, फिर डायरेक्ट हम ट्रिक्स पे आ जाएंगे। तो एक बार जरा ये खत्म होने दो। समझ में आया लॉजिक कि आपने क्या किया? पहले तो लॉजिक से देखा, ऊपर और नीचे देखा, तो ये पता चल गया कि डिनोमिनेटर ग्रेटर है न्यूमरेटर से, और जब भी डिनोमिनेटर ग्रेटर देन हो न्यूमरेटर से तो वैल्यू हमेशा क्या मिलती है, ये हमें पहले ही पता है। तो हमारा देखो लेस देन 1 का ही है। फिर हमने कुछ इनपुट रख के देख ली, मैंने जो नंबर लाइन पे रखे थे 0 1 2 3 4 -1, तो बड़ी और छोटी वैल्यू हमें समझ में आ गई। या फिर इसे x की क्वाड्रेटिक बना ली। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर अगर आखिरी देखो क्या है, 54। पहले इसको कर लेते हैं फिर वापस आते हैं उस पर। बताइए 54 में क्या है, x² - 3x + 2 अपॉन x² + x। फैक्टर बन रहे हैं क्या इसके, x - 1 x - 2, इसके बोलना x - 3 और 2 है ना, x + 3 x - 2। ठीक है, अब एक चीज बताइए, ये कैंसिल पर कब कब करना कैंसिल, रेंज बताते समय, यानी डोमेन बताते समय इसको कैंसिल नहीं करना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस फंक्शन की डोमेन बताओ, देखो डोमेन के समय रेंज बता पाओ ना बता पाओ चलेगा, पर जब रेंज का क्वेश्चन आए तो डोमेन सोचनी पड़ेगी, नहीं तो रेंज में अंतर गड़बड़ हो सकता है रेंज के आंसर में। समझे कि नहीं, क्योंकि रेंज किस पर डिपेंड करती है, आप बिना इनपुट दिए कभी आउटपुट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इसकी डोमेन बोलूं तो आप इसकी डोमेन बोलते हैं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, और इसमें किसी को कोई डाउट? अब बताओ रेंज। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 क्यों लिया था पिछले में, समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 मतलब रूट्स रियल होना चाहिए, रेंज उसी। चलो इसको करो जल्दी, अब बताओ रेंज क्या है। वन बाय 5 से ओके, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट बोलो ऋतिक क्या है इसका आंसर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1/5। ओके, अब एक चीज बताइए, मैंने आपको कुछ और बोला था, अगर कोई फंक्शन सॉल्व हो जाए तो उसे सॉल्व करना नेसेसरी है, और जब सॉल्व हो जाए तो उसको मेथड से रेंज उसकी निकालना पॉसिबल नहीं है, यानी लॉजिक से ही बता सकते। अब एक बात बताइए कि आपने इसकी डोमेन जो बोली वो तो बिल्कुल सही, पर जब रेंज की बात करूंगा तो रेंज में x - 1 अपॉन x + 3 है। ठीक है, आप बताइए अगर इसमें मैं 2 रख दूं तो क्या मिलता है, 2 रखूं तो 2 - 1 अपॉन 2 + 3 1/5। तो हमने रेंज बोली ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1/5, पर हमारी एक दिक्कत है, एक इनपुट और था जो हमने नहीं लिया था, क्या, -3। -3 या नहीं रख पाओगे ना, -3 रख सकते हो नहीं। अच्छा दूसरा, आप लॉजिक से बताओ ऊपर और नीचे कुछ भी इनपुट दे दो क्या होने वाला है, अरे ऊपर और नीचे कुछ भी इनपुट दे दो क्या होने वाला है, ऊपर जो भी दोगे -1 हो रहा है, नीचे जो भी दोगे +3 हो रहा है। तो दो नंबर का रेशियो कभी भी 1 कब होता है, तो ये कभी इक्वल होंगे, दुनिया का कोई इनपुट दे दो, 5 दे दो, 10 दे दो, 2.5 दे दो, कुछ भी दे दो, कभी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो एक्सेप्ट 1 भी लिखेंगे। अब ये तो हुआ लॉजिक, पर ये एक्सेप्ट 1 कैसे आता है वो भी बताता हूं। आप बताओ -3 रखने पे यहां क्या हो रहा है, -3 रखने पे अपॉन में क्या हो रहा है, यानी ओवरऑल रिजल्ट क्या मिल रहा है, इनफाइनाइट। तो इसकी रेंज ऐसे निकालते हैं, आगे जाके लिमिट में सीखोगे। मैं आपको आइडिया इसलिए दे रहा हूं कि आप में से कई लोगों को लगता है रेंज सीख ही नहीं पा रहे, रेंज बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है, यानी इसको ऐसे करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x - 1 अपॉन, क्योंकि -3 रखने पे क्या हो रहा है, इंफिनिटी हो रहा है, तो आपको इसकी लिमिट चेक करनी पड़ेगी इंफिनिटी के साथ। और अब इसको सॉल्व करोगे जब, तो अभी लिमिट पढ़ाया नहीं, पर लिमिट इंफिनिटी के लिए सॉल्व करते तो x कॉमन लेते, तो क्या आता, 1 - 1/x अपॉन 1 + 3/x, x टेंड्स टू इंफिनिटी 0, तो क्या बचा 1। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि रेंज जो है वो पूरी कैलकुलस पढ़ते पढ़ते समझ में आएगी, इसलिए जितना आए अच्छा है, और फिर थिंकिंग पावर से डेवलप होगी। ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, पर थोड़ा टाइम लेगा रेंज आने में। पर आपको समझ में आया पहले तो ये कि 2 रख नहीं सकते थे, 2 से हमें एक आइडिया मिल गया 1/5, पर इसके करस्पॉन्डिंग भी कुछ रिजल्ट मिलता, अभी लॉजिक से सोचे वो हम रख नहीं सकते थे, पर हमें देख के तो पता चल रहा है ये दो नंबर के ऐसे रेशो हैं जो कि कभी भी सेम नहीं होंगे, यानी क्या नहीं मिलेगा,
1, और इसको हम x की फॉर्म में बना के नहीं कर सकते, ये एक और बात है, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसलिए आप लोग थोड़ा सा रेंज को लेके पेशेंस रखिए, थोड़ा शांति रखिए, सब कुछ होगा। किसका कर लो, मिलेगा ही नहीं ना, सॉल्व हो गया है वो, जो फंक्शन सॉल्व हो गया आधी चीजें होंगी, इसलिए तो कह रहा हूं कि अभी आप सुनते जाओ इस टॉपिक में। अभी क्या होता है, ये टॉपिक को समझते समझते आप जब समझने लगोगे तो आप पकड़ में आ जाएगा आपका कि अब ये सॉल्व हो गया, जो चीज सॉल्व हो गई अब इसका इन्वर्स लो गया, एक्स की फॉर्म में बनाओगे तो एक इनपुट, ये इनपुट खत्म हो गए, ओरिजिनल फॉर्म नहीं है फंक्शन की, सॉल्वेबल फॉर्म है, सॉल्वेबल फॉर्म से नहीं बनाया जाता। हाँ चाहो तो उससे एक रेंज निकल सकती है, 2 इनपुट रख के देख लिया आपने, क्या मिला 1/5 नहीं आएगा। दूसरी और आउटपुट देखनी है, बोलो क्या आएगा, एक्स वाई प्लस 3y इक्वल टू बोलो x माइनस 1, एक्स कॉमन, y माइनस 1 इक्वल टू बोलो -1 माइनस 3y, यानी x इक्वल टू 1 प्लस 3y अपॉन 1 माइनस y। बता इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, तो एक्सेप्ट 1 भी करना है यहां पर, और 2 पहले ही समझ लो नहीं रख सकते थे, तो 2 के करस्पॉन्डिंग क्या मिला 1/5। वो हर तरीके से सोचना पड़ेगा, ऐसे नहीं सोच सकते कि आप सॉल्व हो गया ना फंक्शन, तो सॉल्व फंक्शन के साथ लॉजिक्स अलग हो जाते हैं, कुछ चीजें बता पाओगे कुछ नहीं बता पाओगे, ठीक है। चलो अब इसमें एक क्वेश्चन और है 53। अब इसके अंदर क्या दिया है पहले बताइए, अब आपसे इसकी रेंज पूछिए, ठीक है, इसकी रेंज किस पे डिपेंड करेगी बताइए। अभी आप सब लोग बेटा सुनते चलिए, ये टॉपिक किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने के साथ साथ कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, कैलकुलस थोड़ी सी कंफर्ट जोन में आओगे। बताओ आप एक चीज समझिए, कल आपको याद है मैं क्वेश्चन करवा रहा था, मैं बोलूं आपसे y इक्वल टू रूट एक्स है, बताओ इसकी डोमेन क्या, रियल, और इसकी रेंज क्या, ओ सॉरी इसके डोमेन 0 टू इंफिनिटी, रेंज भी, ठीक है। अब मैं अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसा दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 मान लो अलग से, मैं आपसे बोलूं इसकी डोमेन क्या है, तो आप बोलते हैं ऑल रियल नंबर, होती कि नहीं, और रेंज क्या होती 3 टू इनफाइनाइट, क्यों, क्योंकि जब ये 0 होगा तो 3 मिल, यही क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख दूं तो मेरे सोचने के तरीके में क्या चेंज आएगा, कुछ नहीं, ये रियल बट रेंज में क्या हो गया, अभी 3 टू इन्फिनिटी लिखा, आप क्या लिख दूंगा √3, बस इसका मतलब ये हुआ कि जो इस फंक्शन की रेंज है वही इसकी रेंज है, क्या लग गया उसके ऊपर। तो इसका मतलब अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है तो मुझे इस क्वेश्चन की रेंज निकालने की जगह किसकी निकाल देना चाहिए, इसकी रेंज निकालना चाहिए, और इसकी रेंज पे क्या लगा दूंगा √, तो क्वेश्चन की रेंज निकल जाएगी। करिए, अब याद हो तो इसको हमने करना सीखा था परफेक्ट स्क्वायरिंग से या डिफरेंशिएशन से, दो तरीके थे, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, तो या तो इसकी परफेक्ट स्क्वायरिंग करो या डिफरेंशिएशन, याद तो देखो इसकी डोमेन तो रियल है कि नहीं, देख लो पहले इसके फैक्टर क्या बन रहा है, फैक्टर बन रहा है -15, डिस्क्रीमेंट देख लो क्या आ रहा है लेस देन 0, तो मतलब डोमेन इसकी रियल है, डोमेन इसकी क्या है रियल है। अब इसकी रेंज निकालना है तो इसका डिफरेंशिएशन किया बेटा, तो 6x माइनस 4 0 से इक्वेट करो, तो x इक्वल टू 2/3, 2/3 यहां रखिए, 2/3 रखिए, क्या होगा 3 इंटू 4/9 माइनस 4 टू 8/3 प्लस 5, बोलो 12/9 माइनस 8/3 प्लस 5, बताइए 12 माइनस 24, सही है, प्लस 45, गलत लिख दिया, कितना हो रहा है सॉल्व करके, हाँ कैसे, ये 12 -12 बचा, तो -12 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 33/9 यानी 11/3, तो अगर मैं इसकी रेंज बोलूं तो आप बोलते √11/3 टू इनफाइनाइट। क्लियर और नॉट, क्या ये टॉपिक समझते जाओगे कमांड आता जाएगा, ज्यादा उलझोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, ज्यादा अभी दिमाग एकदम नहीं चलाना, अभी दिमाग इस बात पे चलाना कि हम कर क्या रहे हैं। डन, क्लियर है, हाँ कौन सा, हाँ सेपरेट करा ही नहीं है मैंने, तो क्वाड्रेटिक से करा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जब भी क्वाड्रेटिक बने तो डिस्क्रीमेंट से ही निकाला जाता है, मैंने कहां सेपरेट करे, आपने ध्यान ही नहीं दिया,
इनवर्स निकालना ही नहीं है। अभी इनवर्स पे आऊंगा, मैपिंग पे जब बताऊंगा, अभी कंफ्यूज होने चालू हो जाओगे। अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा, इसके बाद ये पूरा एक बार एक दो ऑब्जेक्टिव शीट कर लूं, फिर मैं पढ़ाऊंगा 1-1 इंटू 1-1 ऑन टू। इस पे बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग बुक सॉल्व कर रहे होगे तो आ रहे होंगे, कुछ मुझे डाउट भी पूछ देते हैं कि सर वो ये 1-1 ऑन टू, और ये तो मैं पूछ लेता हूं उनसे कि कितनी क्लास हो गई फंक्शन की। मतलब डाउट पूछने की कोई दिक्कत नहीं, पर पढ़ाने के बाद पूछो डाउट। तो अभी मैं पढ़ाऊंगा, भी बताऊंगा वो इनवर्स कैसे निकालते हैं, अभी मत उलझो उस पर। ये क्लियर बात? चलो फटाफट करते चलिए। अगले 15-20 मिनट में मुझे कोशिश करनी है कि ऑब्जेक्टिव शीट पे आओ। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स। तो सबसे पहले अगर इसकी बात की जाए तो ये सिग्नम फंक्शन है रितु, एक्स अपॉन मॉड एक्स। तो इसका डोमेन क्या? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, और रेंज बोलो +1 और -1। क्लियर और नॉट? सेकंड, डोमेन रियल, रेंज 0 टू, जब इसमें 3 रखोगे तो 0 मिलेगा या फिर पॉजिटिव मिलेगा। ओके, इसमें बोलो किस पे साइन एक्स का सोचोगे क्या? -1 टू +1, 1 रखा तो 4, -1 रखा तो 18, तो 4 टू 18। यस और नो? समझते चलो, अब अभी धीरे धीरे सब समझ में आएगा। इसमें आइए, 1 रखा तो 9 और -1 रखा तो 1, तो 1 2 है ना। इसमें देखो जो फंक्शन होता है ना, सब कुछ उस पर रेंज होती है, ये इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये तो कांस्टेंट है। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन होंगे, ओरिजिनल फंक्शन पे ही सब कुछ बेस्ड है। ओके, अब देखो इसमें दोनों बातें पूछ ली, क्या क्या? डोमेन भी, और वैसे जब रेंज पूछी जाती है तो मैंने अभी क्या बोला था आपसे, डोमेन सोचनी ही पड़ेगी। डोमेन के समय रेंज मत सोचो चलेगा, रेंज बिना डोमेन के आप सही नहीं बता पाओगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये कहने को 100 क्वेश्चन की शीट है, पर इस 100 क्वेश्चन के साथ आपको 400 क्वेश्चन समझाए मैंने अलग अलग तरीके से। वो थॉट प्रोसेस करना, इसको एक बार पूरा खत्म हो जाए ना, फिर करना सॉल्व, फिर 4 नई चीजें निकल के आपके सामने आएंगी। आप जब भी इसको करोगे आप कुछ नया सीख लोगे। चलो अब बताओ ये क्या है? 4 - x अपॉन, तो ऑब्वियसली डोमेन तो 1 सेकंड में बोलोगे, रियल एक्सेप्ट 4, रेंज। ये इस तरह का क्वेश्चन करवाया भी था मैंने। आप दुनिया का कोई भी इनपुट दे लो, आपको रिजल्ट हमेशा, क्योंकि ये सॉल्व हो रहा है। यस और नो? नेक्स्ट, 60 उसी का भाई है ना। डोमेन में बस एक्सेप्ट क्या आ जाएगा? 2, एक्सेप्ट 2, और रेंज बोलो -1। 63 उसका भाई नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्या हो गया बताओ इसमें? x - 2 अपॉन, ये अलग अलग नंबर हो गए, तो ये भाई बहन नहीं है ना। अब क्या है वो देखना पड़ेगा। बोलो, आप देखो डोमेन में तो आप 1 सेकंड में बोल सकते हो एक्सेप्ट 3। अब 3 नहीं रख सकते क्योंकि 3 पे इनफाइनाइट हो रहा है, इसको लिमिट से भी। अब बताओ रेंज क्या होगी? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, बिल्कुल सही, रेंज होगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट। अब देखो मेरे दिमाग में एकदम से एक चीज आई, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी। अगर ये क्वेश्चन होता तो इसका आंसर बताओ क्या आता? आता -1, जिससे थोड़ी बहुत लिमिट पड़ी, वही हो गया। तो लिमिट से बहुत जगह पे रेंज निकालना सीखोगे। लिमिट भी रेंज का बहुत बड़ा काम करती है। इनफैक्ट लिमिट पढ़ते ही इसलिए है कि वो जिस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है, उस जगह पर उसको डिफाइन कैसे किया जाए। एक तरीका ये था, दूसरा इसको आप इस फॉर्म में भी बना सकते थे। किसमें? y के फॉर्म, वो x के फॉर्म में। तो 3y - xy इक्वल टू x - 2, तो 3y, एक मिनट, 3y - xy इक्वल टू x - 2, तो आप बोलोगे 3y + 2 इक्वल टू x + xy। तो x के फॉर्म में बनाए तो 3y + 2 अपॉन x प्लस, सॉरी, y + 1। अब -1 नहीं मिलेगा। आपके दिमाग में कोई आए 1 कब मिलेगा बता सकता हूं, 4 कब मिलेगा, 10 कब मिलेगा, 0 कब मिलेगा, -1 नहीं मिलेगा। यस और नो?
बताओ +1 कब मिलेगा? हाँ बिल्कुल सही। अगर आप x की जगह क्या रख दें 5/2, देखो 5/2 - 2 3 - 5/2, ये बचा 1/2, ये भी 1/2, ये मिल गया 1। और ये बताया कैसे मैंने, ये बनी हुई है, ये लिखा है ना। मैं आपसे जो पूछूं कि बताओ 10 कब मिलेगा, तो आप बताओ ऐसा करा करो, 10 कब मिलेगा, 32/11 रख दो, 10 मिल जाएगा। 4 कब मिलेगा, -5 कब मिलेगा, 10 कब मिलेगा। अब मैं पूछूं -1 कब मिलेगा, तो आप खुद हाथ खड़े कर दोगे सर, क्योंकि -1 पे वो रख ही नहीं सकते, तो बस -1 नहीं मिलेगा। आया समझ में? वैसे भी अगर कुछ इनपुट छोड़ रहे हो तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ आउटपुट तो होता है, तो वो हो सकता है ना मिले। पेपर में अगर कुछ क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो नंबर तो कम आएंगे ना, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने कुछ छोड़ भी आया और फिर आप लगे हुए घंटी बजाने में कि कुछ कर दो भगवान, इस बार बचा लो। चलिए 1 मिनट, उसके बच्चे ना। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, क्या है, x² अपॉन, ये उसी का भाई बहन टाइप का है जो हमने करा था एक। इस क्वेश्चन को सोचो, इसको भी सोचो, अभी आपको इसको अगर सोचोगे तो इसका भी समझ में आ जाएगा। करिए ट्राई, आप थोड़ा सा सोचने लगोगे आने लगेगा। अब देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखें और इसको देखें, पहले तो दोनों की ही डोमेन रियल नंबर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक। और इसमें एक चीज नोटिस करें, यहां पे जो भी रखेंगे नीचे 1 से बड़ा होगा, ठीक। 0 रखने पे क्या मिलेगा, 1। देखो आप 0 रख दो x की जगह तो 1 मिल गया, आपने 1 रखा तो 1/2 मिल गया, 2 रखा तो 1/5 मिल गया। वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है, तो आप इसकी रेंज बोलेंगे 0 to 1। 0 नहीं मिलेगा क्योंकि ऊपर 1 है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी। यस और नो? इसको ऐसा लिख लो, तो बोलो, तो x² y प्लस y - 1, ये x की क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूल, डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब b तो है ही नहीं, 0 है, तो -4 इंटू, यस और नो? ये माइनस नेचर चेंज कर देगा, तो बताओ क्या हो गया, y - 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो y लेस देन इक्वल टू 1, तो एक तरह से क्या आ गया, -∞ टू 1। इसको देख के ये बोल सकते हो, बट रूल यहां पे भी लगता है, सब कुछ देखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि इस मेथड से निकाल लिया और दे दिया। जैसे लॉग में, लॉग कभी क्या नहीं होता 0 से छोटा, कल जब एक क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही। अब ये निगेटिव हो नहीं सकता, और वो क्या बोल रहा है 1 से छोटा या 1, तो ये निगेटिव हो नहीं सकता, तो कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हेल्प कर देती, पर ये जो नहीं कि वो वही बताए जो बिल्कुल आंसर है, ये सब आपकी समझ पे काम करेगा। गाड़ी में कब कितना ब्रेक लगाना है ये कोई बुक नहीं बताती। आप सब लोग गाड़ी चलाते हो, कब कितना ब्रेक लगाना है किसी बुक ने बताया कि 4 डिग्री का ब्रेक, 5 डिग्री का ब्रेक, 6 डिग्री का ब्रेक? नहीं। क्या करते हो आप, अपनी समझ से लगाते हो कि धीरे तेज कब ओवरटेक करना है, समझ होती है। आप सोचो कभी कि आप रोड पे गाड़ी चला रहे होते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप पूरा अपना माइंड यूज करते हो उस समय, आपको नहीं पता, पर आप अपनी कैलकुलेशन किसके हिसाब से करते हो, अकॉर्डिंग टू रोड कंडीशन, कब धीरे चलाना है, कब हल्का ब्रेक दबाना है, कब तेज, कब एकदम से कोई आ जाए तो क्या करना है। तो वही चीज यहां पर है कि इसके लिए कोई बुक नहीं बनी है कि आप रेंज निकालने के लिए या डोमेन निकालने के लिए कुछ समझो, बस देखते जाओ, क्वेश्चन करते जाओ। अभी 100 क्वेश्चन कर रहा हूं, 100 के साथ और 100 200 करें, 500 करोगे और पकड़ आएगी, 5-6 करोगे तो और कंसेप्ट क्लियर होगा, फिर भी ऐसा लगेगा फंक्शन में बहुत कुछ कम है। ये ऐसा टॉपिक है। अभी क्लियर हुई बात ये, ठीक। अब इसको करने का तरीका, मैं एक दो तरीके मेरे पास इसको करने के, बताओ क्या क्या। एक तो पिछले क्वेश्चन के लॉजिक से कर दूं। पिछले क्वेश्चन के लॉजिक का मतलब क्या समझना, कि अगर इसमें मैं +1 और -1 कर दूं तो बताओ क्या होगा, ये 1 - 1 अपॉन होगा कि नहीं, तो डोमेन तो रियल हो गई। अब इसकी रेंज क्या थी, अभी बताई थी आपने, 0 to 1, तो अब इसमें 1 - 0 to 1 बताओ क्या होगा,
1 में से 1 गया तो 0, या फिर 1 माइनस 0 1 के आसपास। तो आप यहां पे क्या बोल सकते हो, डोमेन 0 to 1, 1 नहीं मिलेगा क्योंकि 1 माइनस 0 से थोड़ा बड़ा है, ये ऐसा है समझ लो, तो 0.999 तक मिल सकता है। ठीक है, पहली अप्रोच। फिर समझाता हूं कैसे, आप थोड़े लॉजिक से सोचो। तो ये क्वेश्चन ऐसा, अब मैं लॉजिक से बताता हूं। आप बताओ x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं, x की वैल्यू अगर 0 रख दूं तो क्या होगा, 0 तो आउटपुट मिल रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। पर उसके बाद जो भी इनपुट दूंगा नीचे उसमें क्या ऐड हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है। तो न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर, या डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, ये हमेशा बड़ा होगा। अगर ये बड़ा होगा तो वैल्यू 1 से कम ही मिलेगी, तो बस 1 तक, राइट। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना के करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, करिए। एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल टू, बोलो, प्लस वाई इक्वल टू 0, राइट। क्या करोगे, डिस्क्रीमेंट। ये याद रखना, अब क्यों होता है ये अभी मत उलझ जाना, कुछ चीजों के जवाब समय के साथ मिलेंगे। अगर आप अभी सब ढूंढोगे तो फिर आप टॉपिक नहीं पढ़ पाओगे। और मैं बार बार एक ही चीज इसलिए बोल रहा हूं कि अभी इस बात से मत घबराओ कि क्या नहीं आ रहा समझ में, बस सुनते जाओ, सुनते जाओगे तो आएगा। बताओ बी कितना, 0 -4 y -1 इंटू वाई, या सुन लो, अभी निगेटिव इनइक्वालिटी को चेंज कर देगा, तो y इंटू वाई -1। अब बताओ रूट क्या आ गए, पॉजिटिव निगेटिव, अब आपको निगेटिव ही चाहिए, यहां इक्वल टू लगा है, तो ये क्वेश्चन तो सॉल्यूशन ये देगी क्या, 0 to 1। पर हमें ये पता है कि ये फ्रैक्शन है और इसमें 1 नहीं आएगा, तो 1 आपको छोड़ना पड़ेगा। यानी ये हेल्प करती है, पर इससे निकला हुआ आंसर 100 मतलब उसका सबसेट हो सकता है या सेम भी हो सकता है, तो बहुत चांसेस है कि सबसेट हो, इसलिए इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। 1 इंक्लूड, इसका सॉल्यूशन ठीक है, पर जब इस पे जाएंगे तो हमें अपनी समझ से 1 को छोड़ना पड़ेगा। ये सब चीजें आपको करनी है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि 3 टॉपिक ऐसे हैं, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी और फंक्शन। इसमें हमेशा जब पीएनसी पढ़ाता हूं तो क्या बोलता हूं मैं आपको हर बार, करना किसको है, वैसे ही अब यहां बोलता हूं सोचना किसको है, थॉट प्रोसेस वाला टॉपिक है, वहां करना होता है, यहां पर वहां क्या करना, जमाना है, सोच क्या तरीका, यहां पर सब आपको सोचना पड़ेगा, थिंकिंग पावर वाला। ये इससे हेल्प मिलेगी, इससे भी आंसर, देखो आंसर का वही रेंज आया, बट 1 हमें एक्सक्लूड क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, और ये फ्रैक्शन 1 जब भी हो सकता था जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम हो, और वो कभी हो नहीं सकता, इसलिए 1 रिजल्ट मिल नहीं सकता। 0 मिल सकता है तो उसने एक सही दिया, एक को ओपन करना हमारा काम, ठीक। तो रेंज अगर समझ में ना आए, मैं समझाने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं। मुझे यह पता है क्योंकि मेरे पिछले सालों के एक्सपीरियंस है कि कई बार जब मैं फंक्शन पढ़ाता हूं तो लगभग 30 से 40% लोगों को फंक्शन खत्म होने के बाद भी रेंज बिल्कुल समझ में नहीं आता है। मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूं, और मैं उनसे एक ही बात बोलता हूं, रुक जाओ, कैलकुलस पढ़ते जाओ, आने लगेगा। और कैलकुलस एंड होने के पहले उनके खुद के मैसेज आते हैं, अब आ गया समझ में, क्योंकि थोड़ा समय लेगा। ये बात समझ में आ रही है, ये बिल्कुल बात समझ लो कि ऐसा बच्चा है जो हुआ तो है, पर आप उसको अगले दिन दौड़ाने की कोशिश करोगे तो पॉसिबल नहीं है। तो अभी बस आपके हाथ में आया है वो छोटा सा बच्चा, अभी वो हिल डुल भी नहीं रहा, बस देख के आप खुश हो रहे हो और आप सपने बना रहे हो, अरे यार ये तो डॉक्टर बनेगा। वो पिताजी आए, नहीं इंजीनियर बनेगा। बुआ आई तो उन्होंने कहा ये इंजीनियर डॉक्टर कुछ नहीं बनाऊंगी मैं इसे, मैं तो इसको 5 स्टार होटल खुलवाऊंगी, मेरा 5 स्टार होटल है। तो एक चाची आई, उन्होंने कहा नहीं मेरी दुकान कौन संभालेगा, है ना। तो वो बच्चा ऐसा है, तो इसलिए बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है ये सब सुन के कि मेरा हो क्या रहा है, मुझे बनना क्या, ये तो मैं खुद नहीं सोच पा रहा हूँ, ये सबके सब मिले हैं मेरे पीछे पड़े हुए, है ना। तो वैसा है, तो ये मतलब हर साल का रिकॉर्ड है, पर ये भी रिकॉर्ड है कि समय के साथ ही टॉपिक पे पकड़ आने लगती है, लिमिट करने से और ज्यादा आएगी। और सबसे ज्यादा आपको रेंज समझ में आएगा जब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सीखोगे, क्योंकि वो पूरा मैक्सिमम मिनिमम मतलब क्या है, रेंज, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन और मैक्सिमम वैल्यू, तो और क्लियरिटी आएगी। चलो अगला क्वेश्चन तो हमने अभी करा था 2 मिनट पहले, अभी 2 मिनट पहले तो किया था, -1/2 से 1/2, ये वाला क्वेश्चन हमने अभी किया था। कहां किया, ये किया हुआ, ये दोनों तीनों इसी के तो भाई बहन है, ए बी कुछ भी हो सकता है, बस वो ए बी के टर्म में दे दिया, एक्स प्लस बी अपॉन, तो डोमेन बोलिए ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ए बाय बी। अब रेंज बताओ, और आप याद करो जब मैं आपको पीएनसी पढ़ाता हूं, पॉलिटी पढ़ाता हूं, मैं नहीं कहता ना बाद में समझ में आएगा, कहीं सुना मेरे से कि पढ़ाने के बाद भी नहीं आएगा, ये पहला टॉपिक है जहां मैं ये वर्ड यूज करता हूं, इतनी मेहनत करने के बाद भी, क्योंकि मुझे पता है इसमें कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है। अब बताओ रेंज निकाल लो, इसको उस फॉर्म में बना लो, किस फॉर्म में,
एक्स के फॉर्म में, वाई नहीं, वाई के फॉर्म में तो क्वेश्चन दिया होता है, वाई के फॉर्म में हमेशा याद रखना क्या निकाली जाती है, डोमेन, और एक्स के फॉर्म में रेंज। अब जब इसको हम बनाएंगे, देखिए क्या होगा, बी एक्स वाई माइनस ए वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, एक्स कॉमन लिया बेटा, तो बी वाई माइनस ए इक्वल टू ए वाई प्लस बी, तो एक्स इक्वल टू ए वाई प्लस बी अपॉन बी बाय माइनस ए, तो रेंज होगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ए बाय बी। सेम आने तो क्या दिक्कत है, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता, यहां पर ए और बी पे डिपेंड करेंगी वैल्यू। ओके, ए और बी के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर, मूव करें, चलिए ये वही क्वेश्चन हो गया, सेम सेम हो गया ना, ए एक्स माइनस बी अपॉन सी एक्स माइनस डी, डोमेन बोलिए बेटा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट डी बाय सी, रेंज बोलना ए बाय सी, जो भी निकले ये ए बी पे बेस्ड है, बाकी तो क्वेश्चन ए बी के ऊपर डिपेंड करेंगे जो वैल्यू हो। देन अब जैसे देखो 66 है भाई, इसकी डोमेन क्या है, 2 टू इन्फिनिटी, आप 2 से छोटी वैल्यू नहीं रख सकते हो, रेंज क्या है, आपने जैसे ही 2 रखा तो 0 मिल गया, उसके बाद रखते जाओ 0 से बड़ी वैल्यू मिलेगी, तो 2 टू इनफाइनाइट, वो सॉरी 0 टू इनफाइनाइट। इसका बताओ, रेंज इसकी वही रहेगी, डोमेन क्या हो जाएगी 3 टू इनफाइनाइट, यस और नो। ये बड़े बेसिक क्वेश्चंस हैं, इससे थोड़ा थोड़ा आइडिया लगना चालू होगा, आएगा धीरे धीरे, बस बार बार ये मत बोलो कि नहीं आएगा, मैंने जब इतना आपको बोल दिया कि आप टाइम दो इसको, तो आएगा टाइम के साथ। 3 माइनस 2x, डोमेन 3 माइनस 2x, अंडर रूट की कोई भी क्वांटिटी को हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से कंपेयर करना होता है, लॉग की कोई भी क्वांटिटी को केवल ग्रेटर देन से, ये कुछ थंब रूल्स है। तो आप बताओ 2x लेस देन इक्वल टू 3, तो x लेस देन इक्वल टू, तो इसकी डोमेन बोलो बेटा, माइनस लेस देन है तो माइनस, माइनस इन्फिनिटी टू 3/2, और रेंज 0 टू इनफाइनाइट, क्यों, क्योंकि 3/2 रखने पे 0 होता है और बाकी बड़ा मिलता जाएगा, यस और नो, डन। फटाफट करो, ऑब्जेक्टिव शीट से थोड़ा अलग अप्रोच डेवलप करवाना है मुझे। डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, रेंज बोलो, अब रेंज के लिए सॉल्व हो रहा है तो कर लो, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, क्योंकि 3 इनपुट दे नहीं सकते और 3 के करस्पॉन्डिंग 6 मिलेगा नहीं। ओके, नेक्स्ट 3 अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर, डोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट प्लस माइनस √2, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब बताना रेंज, क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से निकालो, उससे कंक्लूजन मिलेगा, जरूरी नहीं कि वो जो कंक्लूजन मिले 100% ट्रू हो, उससे पर ये पता चल जाएगा इसके आसपास होगा। ले जाओ, यस, देखो ऊपर 3 है तो 0 तो आउटपुट मिल ही नहीं सकता, a अपॉन बी 0 कब होता है बताओ, जब a 0 तो वो तो खत्म हो गई कहानी। अब बाकी हम देख लेते हैं, तो y 2y माइनस, एक मिनट, 2y माइनस बोलना x स्क्वायर y इक्वल टू 3, तो x स्क्वायर y
-2y, है ना, या ऐसा भी बोल सकते हो x² y माइनस कॉमन ले लो, यस और नो। अब इसके डिस्क्रीमेंट के बारे में बताओ क्या होगा, बोलो। b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे -4 इंटू, ये भी एक माइनस है, अरे ये भी तो एक माइनस है, और एक माइनस वो आएगा, बी तो 0, ऐसा लिखोगे ना। देखो लिखते समय केयरफुल है ना, 4 ए है 1 और ये है -2y + 3, क्यों ऐसा बोल सकते हो, -2y + 3, माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा कितना, 2y - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक y और आएगा, अभी ठीक है, एक y और आएगा, बिल्कुल ठीक बोल लो, ऐसा आएगा। देखो मैं बताऊं, 0 - 4y - 2y - 3, यस और नो। अब ये माइनस प्लस होगा, तो एक तरह से 4y इंटू 2y - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब बताओ, एक मिलेगा 0, एक मिलेगा 3/2, पॉजिटिव नेगेटिव, अभी आपको पॉजिटिव चाहिए, तो इसकी रेंज बताओ क्या हो जाएगी, -∞ टू 0, 0 पे ओपन रखना पड़ेगा, ये हमें करना है, ये कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो -∞ टू 0 यूनियन ऑफ 3/2 से इनफाइनाइट। अब आपके मन में है कि माइनस कब आएगा, प्लस कब आएगा, 10 कब आएगा, 100 कब आएगा, 10,000, वो मैं बता सकता हूं, वो दिक्कत नहीं है। क्या बोला, 0 ओपन में होगा, क्योंकि आप बताओ 0 कब आएगा, क्या इनपुट दूं कि 0 आ जाए, अरे 3 अपॉन है ना, न्यूमरेट आपको पहले दिन एक चीज बताई थी, a/b 0 कब होता है, तो ये 3 अपॉन है, तो 0 नहीं मिलेगा, इससे निकला है रिजल्ट, ठीक है, पर इससे निकले हुए रिजल्ट का मतलब नहीं होता यही आंसर हो, इसका सबसेट भी आंसर होता है, और बहुत कॉमन होता है सबसेट। बाकी इसमें नेगेटिव कब मिलेगा, आप पूछो तो नेगेटिव बिल्कुल मिलेगा, आप 5 रख दो, ये देखो 3 अपॉन, ये आ गया नेगेटिव। पॉजिटिव कब मिलेगा, आप 1 रख दो, 1.5 रख दो, पॉजिटिव मिलेगा, सब तरह के आंसर मिलेंगे। अब आपने लिखा 3/2 और 0, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि 0 से 3/2 के बीच की वैल्यू नहीं मिलेगी, यानी 0 से कितने तक की, 1.5 की, तो 1 भी नहीं मिलेगा, 1.2 भी नहीं मिलेगा, लॉजिक से भी समझ, बताओ 1 कब मिलेगा, सोचो क्या वैल्यू रखूं एक्स की 1 मिल जाए, 1 जब मिलेगा जब ऊपर तो 3 है, नीचे भी क्या है 3, लाओ 3 कहां से लाओगे, 3 मान लो लाना, थोड़ी देर के लिए ये भी तरीका बताता हूं, तो आप बोलोगे 2 - x² = 3, ठीक है, समझना, तो x² = कितना, तो क्या x² नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब 3/3 नहीं मिलेगा, 3/3 मिलता तो ये 1 दे देता, मतलब बहुत लॉजिकल टॉपिक है, मैं बोलता रहा हूं, सब कुछ सोचने वाला टॉपिक है, और इतना क्योंकि हमने सालों से सोचा नहीं है, इतना थिंकिंग पावर डेवलप नहीं किया, तो वो जो ब्रेन चलने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम दो आप उसको, जो जंग लग गई है, रस्टेट हो गया है, उसको साफ तो होने दो। तो क्योंकि हमने इतना बचा के रखा था अपने दिमाग को, ये सोच के कि बाद में काम आएगा, तो ज्यादा सोचने का उसको प्रेशर नहीं दिया, घर वालों ने समझाया कि ज्यादा सोचो मत बेटा, दिमाग खराब मत करो, ज्यादा चिंता मत करो, वो उनका समझाना कुछ और था, आपने उसका समझा मतलब कुछ और। इज दैट क्लियर, इसमें सब मिलेंगे, आप ये मत सोचो कि इंफिनिटी तक कैसे जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्या होता है, हम ये भूल जाते हैं कि अगर अपॉन में मान लो ये लिखा है 0.0001, तो इसका मतलब जानते हो क्या, 3 × 1 2 3 4 5, ये होता है कि नहीं। तो अगर आपने यहां पर कुछ ऐसा रख दिया, जैसे आपने मान लो यहां रख दिया 1.99999 रूट के अंदर, तो ये क्या हुआ बताओ, 2 माइनस हुआ कि नहीं, तो ये क्या हो गया 3/0001, तो हर तरह की चीजें मिल सकती है। इज दैट क्लियर, तो वो पॉजिटिव इंफिनिटी पे चला जाएगा, देखो ये पॉजिटिव पे चला गया, निगेटिव पे कब जाएगा बताओ, आप में नेगेटिव पे ले जाना है, मैं ऐसा लिखूंगा, ठीक है, अंडर रूट के अंदर। अंडर रूट क्यों सोच रहा हूं, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर को इंटीजर अंडर रूट देता है, तो 3/2 माइनस, बोलो अब बताओ क्या हुआ, ये निगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया तो ये माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव हो गया तो ये प्लस, हमें लगता है 10,000 वैल्यू कैसे मिलेगी, तो 3 ये हो रहा है, पर मिलेगी, अगर वो लिखा है तो मिलेगी, या फिर मैंने गलत लिखा है, दो में से एक चीज हो सकती है, या तो हम गलत कर रहे हैं या फिर वो मिलेगा अगर सही कर रहे हैं तो। क्लियर बात, चलो अगला करो। बोलो, अंडर रूट ऑफ 16 - x²
अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलिए 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो डोमेन हुई, पहले तो ऐसा लिखोगे क्यों, तो -4 से +4, तो इस फंक्शन की डोमेन है -4 से +4। अब अगर डोमेन छोटी सी है तो रेंज पे इफेक्ट आएगा। कोई बच्चा एग्जाम में बहुत ही थोड़ा सा गुड़ गोबर करके आया है ना, तो क्या मिलेगा, कुछ रिजल्ट बहुत ज्यादा थोड़ी मिलेगा, तो क्या मिलेगा रिजल्ट, अब ये बताएगा, नंबर लाइन से भी बता सकते हो, -4 से +4, 0 रखो 4 रखो, तो रेंज क्या हो गई 0 to 4। कई बार इनपुट रख के देख लो, बस मत उलझो, हर बार फंक्शन को एक्स के फॉर्म में बनाना, ये सब करने की जरूरत नहीं है, इनपुट सब बता देगा, जो इनपुट दोगे वही आउटपुट मिलेगा उसके करस्पॉन्डिंग। ओके, क्लियर है बात, चलिए नीचे अगला क्वेश्चन। पहले बताइएगा, √x - 5 होता तो डोमेन क्या होती, 5 to इनफाइनाइट, और रेंज क्या होती 0 to इनफाइनाइट, यस और नो, क्योंकि हम 5 रखते तो 5 - 5 0, और फिर 6 रखते हैं 7 रखते तो पॉजिटिव मिलता जाता। जैसे ही 1 अपॉन आया, मैं हमेशा रेसिप्रोकल फंक्शन को ऐसे ही सोचता हूं, सबसे पहले इस डोमेन के साथ इधर सोचें तो क्या नहीं रख सकते 5, तो इसका मतलब 5 to इनफाइनाइट। रेंज क्या मिलेगी, जब 5 रख नहीं सकते तो कोई बात नहीं, 0 to इनफाइनाइट। यस और नो, मन में जो क्वेश्चन आए वो आप पूछ सकते हो, लिख सकते हो। आप बताओ क्या होगी, मैं बता देता हूं, आपके मन में आ रहा होगा 0 तो नहीं मिलेगा, 0 से 1 कब मिलेगी, 0 to, ऐसा आप सोचते हो, मैं नहीं सोचता ना ऐसा। देखिए मैं आपको पहले समझाता हूं, आपके मन में आ रहा होगा इसके साथ होता है, कई बच्चे लिखते हैं इसके लिए कि सर इसकी रेंज 0 to 1 ही हो सकती है या 1 से इन्फिनिटी। में आपको बताता हूं, एक चीज समझना, जब कभी भी नीचे एक छोटा सा लॉजिक आप लाइफ टाइम के लिए बिठा लो कि अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो इसका 1/x जो होता है वो 1 से इनफाइनाइट होता है, और अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी और इनफाइनाइट तक जा रही तो इसका रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है, 0 to 1 हो जाता है। अब क्या होता है कि अगर मान लो इस पूरे का रिजल्ट 0.0001 मिला तो बताओ 1 2 3 4, तो ये 10,000 मिल जाएगा, मिलेगा बेटा। और अगर अपॉन में 1/10,000 ही आ रहा है मान लो, तो हमें 0.0001 मिल जाएगा, यस और नो। अब मैं आपसे बोलूं कि मैं भैया x की जगह 10,005 रख रहा हूं, सुनना मेरी बात, -5, मैंने x की जगह क्या रखा 10,005, तो 10,005 - 5 कितना बचा तुषार, और बड़ा मुंह फाड़ो कि पूरा फंक्शन तुम्हारे पास आ जाए, है ना, हाँ 10,005 रखा आपने, तो 10, आप जब ऐसे पूछते हो ना समझ में, 10,005 - 5 किया तो क्या मिला 10,000, 10,000 का स्क्वायर रूट क्या होता है 100, तो 100 मतलब 0.01, तो 0 के बाद की वैल्यू मिल रही है। अब आपके दिमाग में अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है अगला, कि 1 से बड़ी कब मिलेंगी, तो वो भी बता देता हूं। मेरा मन हुआ x की जगह रखने का 5.00000001, अब उसमें क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बचा 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर बोलो क्या बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक को ले लेते हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यही बचा ना, बता इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये पॉइंट हटाया तो नीचे इतने आ गए, ये पूरा नंबर कहां चला गया, तो अंडर रूट 1 से बड़ा नहीं हो गया, फिर इज दैट क्लियर। सब कुछ मैंने कहा ना थॉट प्रोसेस है, इतना अच्छा टॉपिक नहीं हो सकता मैथ्स का समझने वाला, और इसमें क्या है कि इसमें मैथ्स कम लगती, पूरा लॉजिक लगता, पूरा सोचने का आपका तरीका क्या है इस पर ये टॉपिक डिपेंड करता है। क्लियर और नॉट, ये समझ में आ गया ना कि ये हो गया 1 अपॉन एक तरह से अंडर रूट 1/10 की पावर 10, मतलब ऊपर गया तो ये हो गया √10⁻10, मतलब 10 की पावर 5, ये आ गया आंसर, 1 से बड़ा ये हो गया। तो जब आप कुछ आंसर सोचते हो तो आप ऐसे अलग तरीके से वैल्यू रख के सोचो।
ठीक है, क्या है इसका रिजल्ट? तो कुछ भी मिल सकता है ना, जीरो के बाद से लेके कुछ भी, तो उसका रेसिप्रोकल भी जीरो के बाद से लेके कुछ भी मिल सकता। अब इसमें दिक्कत थी, मान लो ऐसा दिया होता, भाई ये अलग चीज हो गई, अब ये हमेशा ही ज्यादा होगा, तो इसलिए वन से बड़ा आंसर नहीं मिल सकता। ऐसा अलग अलग जगह पे अलग अलग थॉट प्रोसेस लगेगा। डन, चलो नेक्स्ट, क्विक एंड फास्ट। आप देखिए अंडर रूट, अब एक जैसे कई क्वेश्चन करोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। बताओ 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर्स हो गए -3 +3, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो डोमेन हो गई +3। ये डोमेन है। रेंज बोलूं तो आप एक सेकंड में बोल सकते हो रेंज 0 to 3, क्योंकि आपने जैसे ही 3 रखा 9 माइनस 9 0, और जैसे ही मिडिल मोस्ट वैल्यू रखी 0 तो 3। यस और नो? अब इसी क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए, जैसे नॉर्मली मैं अभी चाह नहीं रहा हूं अलग उस पर जाऊं क्योंकि ऑब्जेक्टिव पे आना, पर मान लो ये ऐसा होता, अब बताओ क्या होता? तो अब आप इसकी डोमेन बोलते, अरे -3 से +3 इसी डोमेन का सबसेट, ये तो फिक्स है 1 अपॉन आया न्यूमरेटर वाला, मतलब लीनियर फंक्शन की फॉर्म का डोमेन का सबसेट। -3 +3 रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते ना, क्योंकि वो 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसकी जो रेंज है उसी रेंज का भाई होगा ये, तो 1 अपॉन, ऐसा सोचो अंडर रूट के अंदर आपको 0 to 3 मिल रहा है, तो 0 का रेसिप्रोकल होता इन्फिनिटी, 3 का 1/√3, तो इसकी रेंज क्या होगी बताओ? 1/√3 से इन्फिनिटी। 1/√3 इंक्लूड क्यों नहीं है? 1/√3 इंक्लूड हो सकता है क्योंकि 0 रखने पे 1/3 मिलेगा। नहीं एक मिनट, 1/3 ये मैंने ध्यान नहीं दिया, तो हमने अंडर रूट के साथ ही निकाला ना। ठीक है, आपने एक्स की जगह 0 रखा तो 1/3 और अप टू इन्फिनिट। अरे ये अंडर रूट की लिखी थी ना मैंने, ये अंडर रूट की ही लिखी थी ना, तो उसी का तो रेसिप्रोकल किया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये अंडर रूट के साथ की रेंज है, तो इसी का रेसिप्रोकल होगा, तो 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 0 का रेसिप्रोकल, ओरिजिनल को ही रेसिप्रोकल ले जाना है। आया समझ में? कुछ कुछ क्लियर हो रहा होगा? होगा अभी और थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम, ये टॉपिक बहुत टाइम मांगता है, इसलिए इस टॉपिक को टाइम देने का तरीका ये कि आप पढ़ते रहो महीनों तक, आधे आधे घंटे, कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई नुकसान नहीं। मतलब इस टॉपिक पे मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूं तो आप पढ़ो आधे घंटे रोज, कोई नुकसान नहीं है, बहुत फायदा है, पर आप एक बार में खत्म करने की कोशिश मत करने लगना है। y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये अब बाई चांस अभी जो करा था वही हो गया है ना। आप बताओ इसकी डोमेन -1 से, यही तो लिखोगे आप, सॉरी, अरे ये तो सॉरी ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर था, ये एक्स स्क्वायर -9 है, मतलब इसको ऐसे सोचो, अभी 1 अपॉन छोड़ दो, 1 अपॉन भूल जाओ, आप तो इसकी डोमेन बताओ। तो x -1 x +1 -1 +1, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, डोमेन हुई -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिट। रेंज की बात करूं तो रेंज 0 से इन्फिनिटी, x की जगह 1 रखो तो 0, और फिर मिलता जाएगा। आपने 10 रखा, मान लो आपने 9 रखा तो क्या हो जाएगा, 10 रखा तो क्या हो जाएगा बताओ? 100 - 1 √99, 100√10,000, कुछ भी हो सकता। अरे 1 अपॉन में नहीं आया मैं, जब भी रेसिप्रोकल क्वेश्चन आता है ना, उसकी बेस्ट टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं, रेसिप्रोकल फंक्शन है, बेस्ट टेक्निक है नॉन रेसिप्रोकल सोचो। अब मुझे ये दिख गया ना, अब मेरे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आइडिया आ गया कि अब इस फंक्शन की जो भी डोमेन होगी वो इसकी डोमेन का सबसेट या सेम भी हो सकती है, इससे बड़ी कभी नहीं हो सकती, ये 100% पक्का है। तो अब एक और बात समझ में आ गई, सर आप फट से बोलोगे -∞ to -1 ओपन, ओपन क्यों? क्योंकि 1 रखने पे 0 हो जाएगा, ये तरीका होता है। आपकी पकड़ अपने आप आएगी टॉपिक पे, अलग अलग तरीके से करो क्वेश्चन, अलग अलग तरीके से आपके आंसर्स आ पाएंगे। ओके देन अब बात करते हैं रेंज की, तो जो लिखी यही वही होगी, 0 का रेसिप्रोकल, ऐसे सोचते हैं 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0, पर ये 1 अपॉन है तो इसका मतलब दोनों ही ओपन होंगे, 1 अपॉन है ना,
तो 1 अपॉन है तो 0 मिल नहीं सकता और इन्फिनिटी होगा नहीं, तो दोनों ओपन होंगे। इज दैट क्लियर? क्लियर और नॉट? शीट देना। ओके, आज एक ऑब्जेक्टिव शीट करवा के ही क्लास एंड करूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव शीट के साथ थोड़ा सा आपको अप्रोच में अंतर समझ में आ जाएगा। x-2 अपॉन, ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले किया था जिसपे अंडर रूट नहीं लगा था। अंडर रूट लग गया है तो कोई बात नहीं, बस अंडर रूट जैसे ही लगा तो एक बात समझ में आ जाना चाहिए क्या? हाँ, बताओ इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कितना बड़ा डिफरेंस है? इसकी डोमेन पूछी जाए तो आप एक सेकंड में बोलते हैं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, क्योंकि मुझे इसका कोई मतलब नहीं, चाहे रिजल्ट पॉजिटिव मिले चाहे नेगेटिव। अंडर रूट के अंदर गया तो मेरे को ये पता है कि मैं जो भी इनपुट दूं उससे मिलने वाला रिजल्ट पॉजिटिव हो और उस पॉजिटिव पर अंडर रूट डिफाइंड है। यस और नो? ठीक, तो आप बताओ क्या होगा यहां पर? x-2 अपॉन 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये x नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इनइक्वलिटी का रूल होता है। तो ये तो ठीक है, ऊपर जो लिखा है इसका माइनस कॉमन लिया तो ये इनइक्वलिटी कन्वर्ट हो गई। अब दो फैक्टर आ गए, एक आ गया 2, एक आ गया 3। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लेस देन इक्वल टू 0 है तो नेगेटिव तो हो जाएगा क्या? डोमेन हो जाएगी 2 2 2 इंक्लूड है, 3 ओपन है। अब देखो यहां पर इक्वल टू लिखा है, यहां इक्वल टू लिखा है, पर 3 हमने क्यों ओपन लिया? क्योंकि 1/p की फॉर्म है, 3 नहीं हो सकता। यस और नो? रेंज क्या होगी? 0 टू इनफाइनाइट। कैसे वो भी बताता हूं। सबसे पहले बताइए, आप सबसे पहली वैल्यू क्या रख सकते थे? 2, तो मैंने 2 रख दिया पहले, तो अब बाद में सोचूंगा क्या करना है। तो √0/1 यानी 0 मिल गया, तो आउटपुट में 0 तो आ गई। आखिरी वैल्यू क्या रख सकते थे? 3। थोड़ी देर के लिए सोचो, 3 रखते तो क्या मिलता? इंफिनिटी, खत्म। 3 रखना नहीं है, पर 3 रखते तो क्या मिलता? इनफाइनाइट। अब इसको ऐसे सोचा जाएगा, 3 से पहले वैल्यू रखो, मान लो 2.99, आप अपने आप कंक्लूजन निकाल लोगे। बताइए यहां क्या मिला? 0.99। यहां क्या मिला? 0.01। दोनों पॉइंट खत्म, तो √99। √99। अब ये जरूरी है क्या मैं ऐसा रख देता? तो उतने ही मिलते कि नहीं? और उसका तरीका होता है ना, जैसे आपने 3 रखा आपको क्या मिला? इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी तक जाएगा, खत्म। ठीक है? क्या इसमें कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, पर अभी रुक जाओ, अभी हर जगह पे ये अंडर रूट लगा हुआ है। अंडर रूट के साथ कंसेप्ट थोड़ा अलग हो जाते हैं। मैंने आपको एक चीज क्या बोली कि आप मेरी किसी बात को क्या नहीं कर सकते? जनरलाइज नहीं कर सकते। ये टॉपिक ही ऐसा है, कुछ इसमें सब कुछ अपने को लॉजिक से ही समझना पड़ेगा। डन? आखिरी तो खैर हो गया होगा। ये कौन सा फंक्शन है? सिग्नम। सिग्नम फंक्शन है ये। डोमेन रियल नंबर एक्सेप्ट 4। रेंज बोलो -1, और इसमें एक्सेप्ट क्या हो जाएगा? 3। एक्सेप्ट 3, रेंज तो वही रहेगी। इसमें डोमेन रियल, रेंज 0 टू इनफाइनाइट। एंड लास्ट वन, ये खैर आगे माइनस लगा। डोमेन रियल, रेंज बोलो -इनफाइनाइट टू 1। जब ये 0 होगा तो 1 मिलेगा, या फिर धीरे धीरे नेगेटिव होता जाएगा। जितने सिंपल क्वेश्चन करोगे उतना कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। टफ क्वेश्चन से फंक्शन नहीं सीख सकते। डन? ये भी क्लियर होंगे। पहले इसकी डोमेन, डोमेन तो छोड़ दो, रियल ही सबकी। रेंज
और इसकी माइनस इन्फिनिटी टू 0। यस, अब ये क्वेश्चंस का मतलब होता है कि इसमें आपको 3 अलग अलग फंक्शन डिफाइंड है। इसमें डोमेन नहीं बताना, डोमेन दिए 1 से लेके कहां तक, 8 तक। अब सुनिए, अब मान लो आपसे इसकी रेंज पूछी जाए, ठीक है, ये कंटिन्यूटी और लिमिट में मिलते हैं इस तरह के क्वेश्चन, पर फिर भी पूछी जाए तो बताइए, पहले तो F1 रखने पे क्या मिलता है, 2, और 4 रखने पे 5, यहां पर 4 रखने पर तो ऐसे लिखोगे 1 प्लस एक्स, इसकी रेंज लिखना है 1 प्लस एक्स की, तो रेंज ऐसे लिखोगे 2 to 5। 5 ओपन क्यों, क्योंकि 4 ओपन है, इक्वल टू लगा होता तो 4 इंक्लूड होता, ये फंक्शन है उसकी रेंज लिख रहा हूं। आप 4 रखते तो ठीक, अगर ये इक्वल टू लगा होता तो 5 क्लोज हो जाता। फिर नीचे लिखोगे 2 प्लस एक्स, बोलो 4 रखो तो 6 और 6 रखो तो 8, पर 8 ओपन होगा बाय इंक्लूड नहीं है। फिर 6 रखो, हाँ, फिर 2, एक मिनट, 2 प्लस 3x बोला 20, और 8 रखो तो 26। अब देखो ये 4 पे खत्म हो रहा है, 4 पे कनेक्ट, पर ये कहां है 5 और ये क्या है 6। आगे जाके जब लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ाऊंगा तो इसका ग्राफ टूट गया, यानी कंटिन्यूसली ये भी टूटा हुआ, 8 के बाद क्या आ रहा है, तो अलग अलग तीनों अलग अलग दिशाओं में जाने वाले फंक्शन है। तो जब कंटिन्यूटी में आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, नोट कर लो। क्या होगा बेटा, कहां लिखा नेचुरल नंबर, अच्छा अगर यहां पर x बिलोंग टू नेक्स्ट, एक मिनट मैंने नहीं देखा, अभी ये जो मैंने लिखा है ये ऐसे लिखा है, पहले सुन लो आप, अभी ये जो लिखा है वो इस तरीके से लिखा है, बिल्कुल ठीक है, ठीक। अगर ऐसा नहीं होता नेचुरल नंबर तो ये आंसर होता, अब नेचुरल नंबर लिखा है तो ऐसे नहीं लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे। आप पहले क्या रख सकते हो, 1 रखने पे बताओ, 2, 3 रखने पे 4, 5, 4 तो रख ही नहीं सकते थे, खत्म। अगर नेचुरल नंबर लिखा है तो आप जैसे यहाँ पे 4 से 6, तो 4 और 5 रख सकते थे, 4 रखो, 6 और 5 रखो तो 7, 6 रख नहीं सकते थे। यहां पर क्या क्या रख सकते थे, 6, 7, 8, तो 6 रखने पे बोलो 20, 7 रखने पर 23, और 8 रखने पर 24, 26। ये अगर अब ये लिखा है तो ऐसा आंसर आएगा, यस और नो। हाँ, ये तो जनरल क्वेश्चन है, कंसेप्ट के लिए दिया हुआ है, कंफ्यूज मत हो आप, वो तो देते हैं, मैंने क्या बोला, सब कुछ रेंज इस बात पे डिपेंड करती है आपको इनपुट क्या दे रहे हैं वो डीपीटी लगा दो। इसके बाद के क्वेश्चन अभी बाद में, क्योंकि उसमें उसकी जगह मैं डीपीटी ऑब्जेक्टिव डिस्कस करूंगा तो आपको जरा और समझ में आएगा। डीपीटी 1, और हो सकता है डीपीटी 1 के बाद डीपीटी 2 या टीडब्ल्यूपीटी 1 लगवाऊं। चलिए अब आते हैं, अब इसके कुछ क्वेश्चन मैंने इसलिए छोड़े हैं कि वो थोड़ा जनरल क्वेश्चन हैं, वो इसलिए देख लिया मैंने, फिर भी अगर लगेगा तो बता दूंगा अगले। अब पहले ऑब्जेक्टिव का तरीका आप समझिए, यहां से सही मायने में आप समझ पाओगे कि चीजों को कैसे आप सिंपल तरीके से कर सकते हो। चलिए अब देखिए, जैसे यहां पर बोला है डोमेन ऑफ द फंक्शन, अब क्या करना, हमारे पास चारों ऑप्शन है, हम चारों ऑप्शन से बता सकते हैं, पर सबसे पहले यहां कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर लिखा है, कुछ स्टैंडर्ड बात है, हमेशा याद रखो, इसकी डोमेन जो है वो -1 से +1 होगी, इसकी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होगी, यानी छोटा आंसर तो यही है, तो ये खत्म, ये भी खत्म, ये भी, ये दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब फंक्शन के क्वेश्चन के आंसर्स में कई बार कंप्लीट आंसर दिया होता है, कई बार उसका सबसेट भी दिया होता है, बहुत सारी चीजें ऑब्जेक्टिव से बताना है। मैं आपको देखो बताता हूं, अभी आपको मैंने डीपीटी में 2 दे दिए और टीडब्ल्यूपीटी में 1 दे दिए, ठीक है, एक और दूंगा तो एक संडे को टेस्ट है इसी का, वो हो गया 3, यानी 150 क्वेश्चन प्लस 60 क्वेश्चन, ये कितने हो गए 210। 100 क्वेश्चन की जीरो लेवल करिए, और मैंने इस 100 के साथ आपको, आपने खुद भी देखा, कम से कम 200-300 अलग अलग कंसेप्ट भी समझाएं, वैसे इसके साथ होगा, यानी 400-500 क्वेश्चन जब हम कर लेंगे तो मुझे ऐसा यकीन है कि कुछ बच्चों को 100% समझ में आ गया, कुछ को क्लिक कर चुका है, कुछ को 50% आएगा, हो सकता है कुछ को 25। फिर भी आगे भी कुछ टेस्ट और लेता रहूंगा, अभी मतलब एक आध हफ्ते जब तक लिमिट कंटिन्यूटी चलेगी, आखिरी 15-20 मिनट इस पे वर्क और करूंगा, उससे आपको समझ में आएगा, फिर धीरे धीरे आप पढ़ते रहना,
तो ऑब्जेक्टिव पेपर का कंसेप्ट बिल्कुल अलग होता है। आप देखिए दोनों आंसर करेक्ट है, जब दो या दो से ज्यादा आंसर करेक्ट हो, कई बार चार ऑप्शन भी करेक्ट होते हैं, तो आप हमेशा मोर करेक्ट पे जाएंगे, मोर सेटिस्फाई ऑप्शन पे जाएंगे। तो आप बताओ कौन सा ज्यादा अच्छा है? डी, क्योंकि -1 भी कर रहा है +1 भी, तो ये इसका सबसेट है। तो सबसे बड़े सेट पे जाते हैं, जब भी एक से ज्यादा आंसर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो जो सबसे बड़ा डोमेन है वो लिया जाएगा। तो अभी इसका आंसर क्या होगा? ए, डी। ऑब्जेक्टिव शीट आप बहुत क्विकली सॉल्व कर सकते हो, ये जो मैंने 100 क्वेश्चन पे मेहनत की उस वजह से। देखो अभी आप अगला, आप देखो साइन लगा है, लॉग लगा है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, पर अब मैं इसको ऑप्शन से करूं तो मुझे एक बात पता है, 1 मैं रख ही नहीं सकता क्योंकि 1 - 1। अब देखो ये ऑप्शन रिजेक्ट, ये ऑप्शन रिजेक्ट, यस और नो, दो ऑप्शन रिजेक्ट। अब 2 रखोगे तो 4 - 4 0, लॉग 0 नॉट डिफाइंड, ये भी खत्म। अब आपके पास कोई चॉइस बची नहीं। तो ऑब्जेक्टिव शीट बहुत अलग तरीके से सॉल्व होती है, और इसके बाद मुझे पता है जब मैं ऑब्जेक्टिव शीट करने लगता हूं तो क्लियरिटी आने लगती है टॉपिक में, तो इसलिए मैंने अभी लिया आपको। अब समझ में आ गया? आप चाहोगे भी ना, मतलब आपको कुछ मेथड नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, रख के देखना है। और इतना अच्छा तरीका, इनपुट रखो। इनपुट क्या होना चाहिए? डिफाइंड। डिफाइंड क्या नहीं होता? मैंने आपको लिस्ट बनवाई थी, जो चीज पर कोई आउटपुट ना मिले वो डिफाइंड नहीं है। आपको अपने डिफाइंड इनपुट डिसाइड करने पड़ेंगे कि आपके क्या इनपुट होना चाहिए। अगर एग्जाम में रिजल्ट देना चाहते हो तो अपने इनपुट को डिफाइन करो। नॉट डिफाइंड क्या है आप खुद देख लो। ज्यादा सोना, ज्यादा घूमना, ज्यादा खाना खाना, ज्यादा मोबाइल एक्सेस यूज करना, ज्यादा इंटरनेट, ज्यादा मीडिया, ज्यादा बातें, ये सब आपकी नॉट डिफाइंड चीजें। अगर आप इन सब में हो तो फिर आउटपुट नहीं मिल पाएगा, कहीं और मिलेगा आउटपुट, ये ध्यान रखना। चलिए आप सुनिए, सबसे पहले एक बात सुनिए, ये क्या लिखा है? साइन इनवर्स, ये लॉग है, ये ध्यान रखना है। अब इसको हम ऑप्शन से सोचें। सबसे पहले क्या बोला आप? 2, देख लेते हैं। देखो वैसे तो आपको पता है क्या करना है, -1 से, यही था ना तरीका, एंटी लॉग लिया, 3 पावर -1 से बोलो, और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो 2/3 से बोलो 6, यस और नो? तो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब लॉजिकली ये हो गया -√6 से यूनियन ऑफ √2/3 से बोलो √6। ये आंसर हो सकता था इसका, इतना, ये सही आंसर है इसका। अब इसका सबसे बड़ा आंसर जो दिया वो ले लेंगे। अब ये √2/3 से स्टार्ट हो रहा है, यस और नो? और ये -√2/3 से, इसका मतलब बीच की कई सारी चीजें, √2/3 और -√2/3 के बीच की चीजें छूटी हुई हैं। जैसे केवल 0 नहीं छूटा है, और भी बहुत कुछ छूटा है। तो जैसे ये आंसर रिजेक्ट, ये आंसर भी रिजेक्ट, ठीक। ये आंसर करेक्ट हो सकता है क्योंकि 1 से 2 तक जा सकते हो आप, बट उससे ज्यादा करेक्ट ये, क्योंकि इसमें क्या करा इन्होंने, -2 से -1 तक गए और फिर 1 से कहां तक गए, तो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर ये करेक्ट है, पर ये ज्यादा करेक्ट। बता रहा हूं भी कैसे, क्या 2 सेकंड तो रुक जाओ, आपको मैं हर चीज बताऊंगा और पूरा ऑप्शन से ही बताऊंगा। मेथड तो मैंने वैसे ही करने के लिए समझा दिया कि क्या इसका एक्यूरेट आंसर है। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो और अलग लेवल पे बनते हैं, वो आपकी ओवरऑल नॉलेज चेक करते हैं। आप स्टैंडर्ड, आपको फंक्शन आता है, वो भी काम का नहीं है। आपकी इसमें क्या लगी? ओवरऑल नॉलेज, ओवरऑल कंसेप्ट। ठीक है, अभी आंसर फिर रिजेक्ट करवा रहा हूं, चिंता मत करो, 2 मिनट रुक जाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए चीजें समझना। सबसे पहले, अगर मैंने कहा कि ये ऑप्शन रिजेक्ट है, क्यों रिजेक्ट है वो बताता हूं। ये -1 से लेके कहां तक जा रहा है? हाँ, 2 तक। 0 इन्होंने कहा छोड़ दो, तो 0 नहीं लेना है। -1, -1 से 2 तक जा रहे हो ना, पर 0 नहीं लेना, ये बोल दिया इन्होंने, ठीक है। अब -1 से लेके 2 तक जा रहे हो, तो एक चीज सोच के बताओ, यहां पर ये पूरे का रिजल्ट आपको एक बात पता है, -1 से छोटा और +1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं यहां पर कोई नंबर ऐसा सोचूं जिसके साथ ये सॉल्व हो जाए, ठीक है, कैसे करोगे सॉल्व? देखो इसके तरीके बताता हूं। log⁻³ 1/2 x² लिखा है, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, log⁻³ 1/2 माइनस log⁻³ x², लिख सकते हो। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, log x² माइनस log 2,
अभी ठीक है? अरे भैया प्लस आएगा 1/2 के साथ, और ये log x स्क्वायर और ये माइनस log 2, तो ये तो निगेटिव है ही। अब मान लो कोई बच्चा x की वैल्यू यहां पर हम स्क्वायर है मान लो हमने रखा, और बेस 3 है याद रखना, तो आपने मान लो रखी वैल्यू 0.3 का स्क्वायर, तो बताओ क्या होगा? स्क्वायर मत लो बल्कि अंडर रूट ले लो, और ऐसा ले लो जो कि आपके लिए आसान हो। मतलब आप ले लो 1/3 का क्यूब, सपोज आपने ये लिया 1/3 का क्यूब, मतलब 0 से ही बड़ा होगा ना? अरे होगा कि नहीं? ठीक है, अब आपने यहां रखा 1/3 का क्यूब, बोलो क्या हुआ? 1/3 का क्यूब तो 1/3 की पावर 6, ठीक है। एक तरह से अगर देखो तो log 1 माइनस log बेस 3, 3 की पावर 6 माइनस log 2, तो वो पहले ही है, ये 0 हो गया, ये बच्चा 6, तो -6 माइनस log बेस 3 2, -6 माइनस समथिंग क्या मिल गया? -1 से बड़ा मिल गया कि नहीं? यानी 0 के नियर वाली वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इन दोनों के साथ यही बातें थी, ये खत्म। इन दोनों के साथ केवल 0 छोड़ रहे थे पर बाकी सब ले रहे थे। अब इन दोनों में जब आए तो ये 1 से 2 है केवल, और ये -2 से +2 है, तो इसी में कहीं ना, और -1 से +1 तक छोड़ा इन्होंने इतना बड़ा स्केल। इसका मतलब अगर मैं इसको 1 से 2 को कंसीडर कर रहा हूं तो माइनस में क्या दिक्कत है? क्यों? क्योंकि क्या है ये? अरे एक सीधा लॉजिक बताओ, अगर कभी कोई नंबर स्क्वायर दिया तो मैंने बोला अगर उसका आंसर 1 2 है तो बाय डिफॉल्ट उसका अंदर आंसर क्या है? -2 -1 है। स्क्वायर के साथ ये पहला कंसेप्ट लग जाता है, तो इसलिए ये करेक्ट आंसर है। और आपने एक चीज समझी भी कि 0 के आसपास की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इतना लॉजिक नहीं लगाना। साइन इनवर्स एक्स का क्वेश्चन है तो मैंने आपको सबसे पहले डोमेन से निकाल दिया। आप कई जगह ऑप्शन से करो, कई जगह मेथड से करो, आ जाएगी पकड़। और लॉग का बेस कुछ भी हो, बेस 3 हो, 4 हो, 2 हो, सबके साथ होंगे क्वेश्चन, इसलिए घबराइएगा मत। उसको 2 मत करने लग जाना कि इस 2 को देख के गलती से 2 दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो केवल आपको 0, अब इसकी सही मैंने अभी निकाल के बताई थी, क्या आई थी? अभी सही निकाली थी ना आपने, -√2/3 से -√6 यूनियन ऑफ, यानी ये इसका बहुत छोटा सा सबसेट दिया ये। हाँ माइनस रूट, यहां पे गलत लिख दिया, √2/3 से √6, और यहां होगा -√6 से 2/3। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। आप देखो इसमें रेंज पूछा, अभी आपने क्वेश्चन 0 लेवल के कई सारे किए थे। अब आपको पता है इसमें 1 से बड़ा वैल्यू मिल ही नहीं सकता, तो 1 यहां पे खत्म हो रहा है, 1 पॉजिटिव तो आ ही नहीं सकता था, ये दो आंसर वैसे ही खत्म। और 1 मिल सकता था, अब ये दोनों करेक्ट है, याद रखना, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब x की जगह 2 रखो तो क्या मिलेगा? 1। ये ओपन दिया है, वो क्लोज दिया, किस पे जाओगे? ये करेक्ट है, पर ये मोर करेक्ट हो गया, ये बल्कि 100% करेक्ट हो गया ऐसा मान लो, तो इसलिए इस पे जाएंगे। तो जब दो आंसर मैच कर रहे हो तो बड़े आंसर पे जाओ, और ये बिना ऑब्जेक्टिव शीट के पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव शीट लिए वो 15-20 क्वेश्चन छोड़ के, क्योंकि आप कल जब टेस्ट दोगे तो आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच तो डेवलप हो। डन। देखिए ये क्वेश्चन हमने करा भी था, log 5x इस तरह का किया था, अपॉन शायद 4 था जिसमें ना, जिसको लेके मैं 4 भूल गया था, याद है? हाँ 9/2 4 में 4 भूल गया था, अब ये इस साल याद रखूंगा, मैं अगले साल भूल जाऊंगा। यस, अब इसके देखो डोमेन ही पूछिए। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले बताइए 3 रख सकते हैं कि नहीं? 3 रख के देखो, 15 -9 अपॉन 6, 15 -9 6/6, 3 रख सकते हैं। अगर 3 रख सकते हैं तो ये भी 3 में है, ये भी 3 में, ये 2 छोड़ दो, ये तो छोटे हो गए ना, ये भी छोड़ दो। अब ये 1 से 3 है, 2 से 3, तो 1 रख के देखें, वो बड़ा इंटरवल है, 1 कर रहा है कि नहीं सेटिस्फाई? 5 - 1 अपॉन 6, ये हो गया बेटा अंडर रूट के अंदर 4/6, ये लेस देन 1 है, लॉग नेगेटिव होगा, तो ये नहीं होगा भाई। 99% क्वेश्चन में ऑप्शन से बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। बस हर बार सोचना है कि क्या करना है, ऑप्शन को रिजेक्ट करने की आदत डालनी पड़ेगी इसमें, समझ में आ गया? अच्छा 2 रख के देख लो, 2 रखो, 10 - 4 6/6 1, ठीक है। लॉग, क्योंकि देखो लॉग का एक नेचर है, लॉग 1 के बाद ही पॉजिटिव होता है, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। अब ऐसे सोचो, देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो log x क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी पॉजिटिव। और अगर x क्या हो, 0 से 1 के बीच में है तो log x निगेटिव होगा, ये लॉजिक है। तो इसको हमें ऐसा ध्यान रखना था कि ये रिजल्ट कभी भी निगेटिव ना हो। दूसरा तरीका,
आप अंडर रूट वाली क्वांटिटी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से कंपेयर करो, मैंने मेथड भी बताए। कुछ नहीं दिया हो तो बेस ई मान लेते हैं, एंटी लॉग ले लो, तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 ग्रेटर देन इक्वल टू ई पावर 0। आप इसकी इक्वेशन बनाओ, बताओ क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू, कहां पर, हाँ 6, सॉरी, लेस देन इक्वल टू बोलो 6। अब इसके रूट्स बताओ क्या है, 2 और 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्या चाहिए, पॉजिटिव, 2 2 2 3। ठीक है, पर मेथड से आप थोड़ा सा टाइम लगाओगे, पर कहीं उलझ जाओ तो मेथड भी क्लियर होना चाहिए। जब ऑब्जेक्टिव करते जाओगे धीरे धीरे और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी टॉपिक की। ओके, अब सुनिए, पहले सुनिए, इसमें 3 और -3 रख सकते हैं, क्योंकि 3 और -3 पे खत्म, तो ये खत्म, ये खत्म, तो ऑप्शन तो ये खत्म, यस और नो। अब ये -3 से 1 है और ये -3 से 2 है, मुझे एक बार बताओ 2 रखने में क्या दिक्कत है, तो फिर बड़ा आंसर चले जाओ। ठीक, बाकी रहा सवाल ये, आपको पता है ये 2 माइनस एक्स को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स लेस देन इक्वल टू 2। इसकी डोमेन है -∞ टू 2, इसकी है -3 टू +3, तो -3 से 2 तक जा सकते हो, -3 से 2 तक जा सकते हो, क्योंकि 2 से बड़ी वैल्यू पे ये सेटिस्फाई नहीं होगा। 2 फंक्शन है ना, 2 फंक्शन जब ऐसे फॉर्म में होते हैं तो हमें इनकी डोमेन का कॉमन लेना होता है। पर ऑप्शन से आ रहा समझ में, बहुत जल्दी होते हैं ऑप्शन से, मतलब अगर एक बार पकड़ बन गई तो आप ऑप्शन से सेकंडों में कर लेते हो क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, पहली बात, एक्स को 0 नहीं रख सकते, इन दोनों के बीच में 0, ये 2 ऑप्शन खत्म है ना, 0 2 ऑप्शन खत्म, इन दोनों में 0 हटा है। ठीक है, अब ये और इसमें 1 और -1 रखने में कोई दिक्कत है ऊपर, तो इस पे गए, ये दोनों करेक्ट है, करेक्ट है बी भी, करेक्ट है डी भी, पर हम डी पे जाएंगे क्योंकि डी मोर करेक्ट है। देखते ही आप आंसर देने की आदत डाल लोगे, और डीपीटी टीडब्ल्यूपीटी में सारे वो क्वेश्चन है जो किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए अगर ये कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्टअप हो जाएगा। 0 लेवल से पर आपकी टॉपिक की कंसेप्ट पकड़ आ गई, अब इसके साथ आप कॉन्फिडेंस गेन करोगे। ये क्लियर बेटा, समझ में आ गया, ये दोनों करेक्ट है, याद रखना। मान लो ये नहीं होता, मान लो थोड़ी देर के लिए नन लिखा होता तो हम सी लगा देते, नन नहीं लगाते, सबसेट इज ऑलवेज राइट। हाँ, अगर सबसेट का कोई पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो नहीं ले सकते थे, जैसे ये कभी नहीं लगा सकते थे, क्यों, क्योंकि इसमें 0 अंदर है। अब देखिए, ये साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स पावर 4 कॉस, इसका रिजल्ट हमेशा ये सेम हो तो हमेशा 1 मिलता है, 1। क्या कर्ली ब्रैकेट में ही 1 लिख सकते हो, ऐसा 1 कभी लिखा देख ही नहीं सकते, 1 से 1 हो ही नहीं सकता, ओनली 1 हो तो भी यही लिखा जाएगा ना। कर्ली ब्रैकेट मतलब होता है डिस्क्रीट सॉल्यूशन, और ये होते हैं इंटरवल ब्रैकेट जब कंटिन्यूअस देना हो। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैंने आपको बताया भी था। अब आपको किसी की फोटोग्राफ पे अगर माला टंगी दिखी तो आप ऐसे थोड़ी लिखोगे 1 2 3 अप टू 99, ये गलत हो जाएगा कि 1 साल जिया फिर 1 साल तक कहां था पता नहीं, फिर दूसरे साल बर्थडे के दिन ही दिखता है। लाइफ कंटिन्यूअस होती है, जैसे इंटरवल भी कंटिन्यूअस होता है। नेक्स्ट, क्विक एंड फास्ट। देखिए, जैसे ही -1 रखा तो 16 मिलेगा, नहीं बी। अब देखो बी और डी में, बी पे जाओगे, डी भी करेक्ट है पर बी करेक्ट ज्यादा है, आ रहा है समझ में। ऑब्जेक्टिव शीट जल्दी होगी सॉल्व। अब देखिए, जैसे ही आया सबसे पहले 3 चीजें दिमाग में, 1 नहीं होगा, +2 और -2 भी नहीं होगा, बट अब क्या होगा वो देख लेना हमें। सबसे पहले देखिए, ए तो बहुत छोटा है, इसको तो अभी छोड़ ही दो, ठीक है। अच्छा, दूसरा, इसको आपको अंडर रूट है ना, तो ये ग्रेटर देन 0 से कंपेयर करना है, तो x -2, तो -2 +2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा, 1 तो इसके बीच में जो इसका सॉल्यूशन है ही नहीं, तो 1 अलग से ना हटाएं हम, ये गलती ना कर दें। इस क्वेश्चन का सबसे ज्यादा बच्चे आंसर ये लगा के आते हैं, बता रहा हूं क्यों, क्योंकि 1 सर रखेंगे नहीं, +-2 पे ये डिफाइंड नहीं। अरे भाई 6 तो रख सकते हो, यहां 6 का स्क्वायर 36 डिफाइंड है कि नहीं, तो ये आंसर रिजेक्ट हो गया। क्या है करेक्ट आंसर, बी। क्या सी क्यों नहीं होगा, 1 के बाद की वैल्यू रख के बताना जरा। 1.5 रखना बेटा, 1.5 रखो, तो फिर ये खत्म सी। डी तो इसलिए नहीं होगा, डी में तो केवल इन्होंने 3 पॉइंट छोड़े, इन 3 पॉइंट को इन्होंने जान करके छोड़ा है। सबसे पहले बच्चा की सर ने बोला डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इन पे हो रहा, खत्म। अरे भैया अंडर रूट भी है, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, मान लो
मान लो ऐसा होता तो क्या आंसर होता? तो आंसर डी होता। क्यों? क्योंकि हमें इसको जीरो नहीं देखना, पर अंडर रूट ने क्वेश्चन की डायरेक्शन चेंज कर दी। या तो नो, दिशा बदल दी। जैसे होता है ना, एक पेपर में 2 क्वेश्चन गलत हुआ, आपका पूरा पेपर का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। आप माइंड सेट ही नहीं करा होगा 2 क्वेश्चन गलत हो गए, बचे हुए सही करना है, हम उन 2 की चिंता में अगले 4 गलत कर देते, फिर 6 गलत हो गए। अब तो होना ही नहीं है, चलो तुक्के मार देते हैं, देखते हैं नेक्स्ट ईयर जो होगा देखा जाएगा। क्लियर और नॉट? अभी क्लियर है बात? बाकी रहा सवाल मेथड से, तो वो मैंने बता दिया। अच्छा क्या है कि इस पूरे स्केल में जो 1 नहीं लेना था वो पहले ही आ गया, तो अलग से मत लिख देना, वो तो बाई चांस की बात है। अगर इस तरह के क्वेश्चन में कई बार ये भी आंसर होता है, अगर ऐसा लिखा हो तो 100% गलत है। जो चीज छूट चुकी है उसको दोबारा नहीं छोड़ी जाती, तो ऐसा भी लिखा मिल सकता था ऑप्शन, ये नहीं होगा कभी। क्यों? वो समझ में आ गया? नेक्स्ट, बनाइए एक्स की क्वाड्रेटिक। अब देखिए, इसको वही एक्स की क्वाड्रेटिक बना के करना है, बी आना चाहिए इसका आंसर। अगर इस तरह का क्वेश्चन है और रेंज में कभी उलझ जाओ तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ भी देना एग्जाम में, ये टाइम लेगा थोड़ा सा। देखिए क्या है, y इक्वल टू, ओके करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई माइनस 7y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 34x माइनस 71। एक्स स्क्वायर कॉमन बोलो, y माइनस 1, एक्स कॉमन बोलो 2y माइनस 34। यस और नो? जो आ रहा है वो लिख दो, और 71 माइनस दिस शुड बी 0। यस और नो? अब इसको कंपेयर करना है आपको किससे? बी स्क्वायर। अब इसमें 2 इंटू 2 चाहो तो बाहर भी लिख सकते हो सब, y माइनस 17 का बोलो होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू, अब देखो ये क्वेश्चन ओवरऑल भी क्या ले रहा है, टाइम ले रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर नहीं भी बने एग्जाम में, अभी नहीं बने तो लीव, अभी लीव करते चलो। अब 4 कॉमन निकल के कैंसिल भी हो सकता है क्योंकि 4 कांस्टेंट है। बोलो कितना, वाई स्क्वायर माइनस 14y, वो सॉरी 34y प्लस 289, यहां बोलो माइनस y माइनस 1 इंटू 71 माइनस 7y का मल्टीप्लाई करो पहले, 71y माइनस 71 माइनस 7y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7y, क्यों? तो माइनस 7y स्क्वायर प्लस 78y माइनस 71, ये ठीक है। और आगे क्या है, माइनस, तो प्लस हो जाएगा, बोलो प्लस 7y स्क्वायर माइनस 78y प्लस 71 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया 8y स्क्वायर माइनस 112y 290 प्लस 360 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 8 से डिवाइड हो रहा है देखना, तो y स्क्वायर 8 1 8 3 14y 45, तो इसके फैक्टर होगा y माइनस 9 y माइनस, देखो अपने आप ही आ गया 5 और 9, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, ये नहीं लेना है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। क्या? तो आपका क्या कहना है, 10 से छोटा नहीं मिलेगा? तो 10 से बड़ा मिल तो रहा है, लाइन से लेके इन्फिनिटी तक। हाँ, वो तो अभी लॉजिक बता दूंगा, ये मेथड हो गया, ठीक है। ऐसा कर सकते हो आप, ये करना भी चाहिए, कई जगह पे कर सकते हो, कि आपने बिल्कुल सही बोला, एक्स की जगह आपने रखा मान लो 0, तो 0 रखा तो कितना, माइनस 71 अपॉन माइनस 7 यानी 10 पॉइंट समथिंग। तो 10 से बड़ा, तो ये 10 से बड़ा नहीं है, ये भी 10 से बड़ा नहीं, ये 10 से बड़ा, इसमें एक पार्ट है, निगेटिव पॉजिटिव सब मिलेंगे, तो ये आप लगा सकते हो। अब नन, बस आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप नन से घबराए ना, और ऐसा होगा, यही तरीके होते हैं क्वेश्चंस के। टाइम ले रहा है, ट्रिक्स देख लो, लग रही ठीक, नहीं तो लीव। एक्स की वैल्यू 0 रख दो, एक्स की वैल्यू 1 रख दो, जो कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। जैसे 1 रखोगे तो क्या होगा बताओ, 1 प्लस 34 माइनस 71 अपॉन 1 प्लस 2 माइनस 7, देखिए क्या आता है, ये 70 बचा ना,
तो 34 माइनस 70 अपॉन माइनस का 4 कितना आता है 9। तो 9 मिल रहा है आपको, इसका मतलब 9 से 10 भी अभी आपने देख लिया था। आप निगेटिव -1 रख दो, निगेटिव -2 रख दो। नहीं, पी वाई क्यू की फॉर्म है। अरे जो डायरेक्ट हो गया समझ में आ गया, या तो लॉजिक से करो या फिर मेथड से करो, तीसरे मेथड में मत उलझो कि इससे हो सकता है कि नहीं। ओके नेक्स्ट द रेंज। अब ये cos 2x माइनस साइन 2x है, ठीक है, इसकी रेंज पूछी है। याद रखिए कभी भी इस फंक्शन की रेंज पूछें, ये वाली फॉर्म है तो इसकी रेंज बिल्कुल फिक्स होती है, -√a² + b² से लेके, ये पहले भी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, तो इसका मतलब इसकी रेंज हुई -√2 से लेके बोलो +√2, तो 2 से 4 नहीं, -4 से 4 नहीं, ये भी नहीं, क्या बचा उसका सबसेट। वैसे वो है -√2 से +√2 पर उसका सबसेट। डन, कोई कंफ्यूजन? इसका सबसेट -√2 का से +√2, इसी का तो सबसेट है। अगर ये आंसर होता तो सबसे करेक्ट होता, ये नहीं है तो उससे छोटा। अंदर के 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, इन दोनों की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1 से +1। डन। द डोमेन, अब देखो एक बात सुनो, ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाएगा। सबसे पहले ये प्लस इंफिनिटी तक तो कभी जा ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि 10 रखा तो 100 खत्म, यहीं पे ऑप्शन खत्म। 4 रखा तो 4 - 16, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब आपके पास कितने 10-10 सेकंड में होते हैं क्वेश्चन, और एक आध नहीं हो तो उसकी चिंता करने की जगह पहले जो हो रहे हैं उन पे करो वर्क। कल पेपर भी दो तो यही बात को दिमाग में रख के चलना, ये नहीं कि सब करने में लग गए। डन। एक्चुअल में अगर कोई ये मान लो ये नहीं होता तो ये आंसर भी हो सकता था, अगर ये होता ही नहीं तो ये हो जाता, क्योंकि आप 4 भी रख सकते थे, -4 भी। तो इसमें वो दिया इसलिए कंफ्यूज करने के लिए, पर सबसे छोटी डोमेन इसकी है तो इससे पूरे क्वेश्चन की डोमेन हो गई डिसाइड। इसको करोगे कंपेयर, इसको कंपेयर करो, मेथड से करते तो, और इसको कंपेयर करो, एक बच्चा मेथड से करेगा, एक बच्चा लॉजिक से करके 4 क्वेश्चन करेगा। एक बच्चा ये होगा पहले लॉजिक से करेगा, आंसर आ जाएगा, फिर क्रॉस चेक करेगा मेथड से और 6 क्वेश्चन कम कर लेगा। द डोमेन ऑफ द फंक्शन, और जो पूछा वही बताना, जिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादा मत करना। 1/, ऐसा है वो साइन इनवर्स 1/(1 + e⁻x)। सब हो सकती है डोमेन, कुछ भी रख दो, सारी डोमेन करेक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अरे नीचे 1/(1 + e⁻x) है, e⁻x की रेंज होती है 0 to ∞। तो आप 0 से बड़ा ही नंबर कोई रखोगे तो 1/0 से बड़ा यानी लेस देन 1 पे इनवर्स हमेशा डिफाइंड है। तो इसकी डोमेन ये छोड़ो आपका, अगर ये भी लिखी होती रियल नंबर तो भी करेक्ट है। कर रहा है, अरे भाई आप समझे नहीं, साइन इनवर्स क्या लिखा पहले बताइए, वो पावर नेगेटिव लिखी है, यही लिखा है। अब इसका रेंज हमें ये पता है, ये अंदर से -1 से +1 ही लेगा, पर ये थोड़ी लेगा, पहले तो ये लेगा। तो आपको e⁻x के बारे में सोचना है। अब अलग से मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताया था e⁻x, इसकी डोमेन होती है रियल और रेंज होती है 0 to ∞। अब मैं अगर क्वेश्चन ये देता बेटा 1 + e⁻x, तो डोमेन होती रियल और रेंज होती 1 to ∞, इसमें 1 जुड़ गया, ठीक है, अलग अलग समझना। मान लो मैं क्वेश्चन ये देता तो डोमेन रियल होती, अब रेंज बताओ 1 to ∞, रेसिप्रोकल करो, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0 और 1 का रेसिप्रोकल 1, तो इसका रेसिप्रोकल 0 से 1 है, और 0 से 1 में साइन इनवर्स x 100% क्या होता है, डिफाइंड होता है। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो रियल नंबर है। अब रियल में सबसे बड़ा सेट जो दिया वो ले लो आप,
ठीक, ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है टाइप, मुझे पता है, पर अभी जो दिया है वो भी हो जाएगा। फंक्शन के क्वेश्चन के साथ ये और बात होती है कि कैंसिल ही नहीं हो पाते, वो कुछ ना कुछ तो आंसर दे ही दोगे आप। देखो ये आंसर इसमें कंटेन कर रहा है, ये आंसर इसमें कंटेन कर रहा है, ये भी, इसलिए मैंने ये लिया जो सबसे बड़ा सेट हुआ। ए बी सी का कंटेनिंग डी में है तो बस डी लगा दिया इसलिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले अंडर रूट के अंदर है लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6। ऑप्शन से तो कर ही सकते हो। सबसे पहले ऑप्शन ए तो ये हो ही नहीं सकता भाई, ठीक है ना। क्यों नहीं हो सकता सुन लो, अगर मैं इसमें 2 रख दूं तो बताओ क्या होगा। 4 माइनस 12 प्लस 6, ये नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है, यानी मैं x की वैल्यू क्या नहीं रख पा रहा हूं 2, तो ये भी नहीं होगा। अब पूरी संभावना या तो बी की है या सी की है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, दूसरा इसको मेथड से करना आता है, ये पूरा क्या होना चाहिए बताओ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही ना। तो इसका एंटीलॉग ले लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, -5 -1 बन तो रहा है, क्या कर देगा भाई। तो 1 से 5 इसको छोड़ना, तो ये हो गया, और रख के देख लो आप, 1 कर तो रहा सेटिस्फाई, 1 रख के देखो कर रहा है कि नहीं। ओके, वो तो पता क्यों दिया आंसर बी, कि अगर कोई बच्चा इसके फैक्टर ना बना पाए तो बी आपको, हाँ वही तो कह रहा हूं, अगर आपने इसका एंटीलॉग नहीं लिया, ये 1 हटा दो, तो कई बच्चे 1 हटा देंगे, 0 लिखेंगे, इसके फैक्टर यही तो बन रहे हैं, देख लो आप। इसलिए बी ऐसे ही नहीं दिया, आंसर सोच समझ के दिए जाते हैं। डन। सबसे पहले ये तो हो ही नहीं सकता। आपने बोला मान लो थोड़ी देर के लिए सी, तो सी में एक प्रॉब्लम है, साइन पाई 0 होता है, माइनस पाई भी, पर साइन 2 पाई भी 0 होता है, 3 पाई भी 0 होता है, 4 पाई भी, तो इसमें तो बहुत सारे खत्म हो गए। अब इस पर आए तो ये केवल 2n पाई बोल रहा, जबकि n पाई पे भी 0 होता है, तो ज्यादा ये भी नहीं हुआ, तब आपके पास कोई और संभावना बची नहीं थी। एक मिनट आ रहा हूं, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी को कंपेयर जब करते हैं, दो अलग अलग चीजें, मैं जब कंपेयर करूंगा, अगर पूरे को कंपेयर कर रहा हूं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से कंपेयर करूंगा। अगर मैं केवल इसको कंपेयर कर रहा हूं तो log 1 के बाद क्या होता है, तो मैं इसको ऐसे कंपेयर करूंगा कि मैं यहां पर बड़ी से बड़ी वैल्यू 1 रख सकता हूं, दोनों एक ही बात है। इसका एंटी लॉग लोगे तो भी वही रिजल्ट मिलेगा जो ये मिलेगा, क्या ले रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। डन। अब मन में आएगा कि 5 नहीं आ रहा, मान लो आपके मन में आता है, 5 रख के देख लो, 25 माइनस 30 प्लस 6, क्या बचा, √1, log 1 तो डिफाइंड होता है, तो 5 आ रहा है। वैसे भी आप अगर मेथड से कर रहे हो, ट्रिक से कर रहे होते, तो आप ये रख के देखो, अगर ये रखने पर इसका रिजल्ट ये है, अंडर रूट पहला रिजल्ट क्या लेता है 0, और वही आ रहा है, तो आपको ज्यादा उलझना ही नहीं था। पहला 5 रखने पे आपको 0 मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है, 3 प्लस √3 है, 3 प्लस 1.73 4.73 हो ही नहीं सकता जब 5 पे पहला पॉजिटिव मिल रहा है, तो 5 से छोटा नहीं होगा। वो कहता रहा हूं, आपको खुद आइडियाज आएंगे इस टॉपिक में, मेरे से अच्छा सीख जाओगे, बस थोड़ा सा सोचने का तरीका रखना, और ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं इतना दिमाग अपना नहीं चला सकता, बहुत चला सकते हो, बहुत ब्रेन है आपके पास, कमी ब्रेन की नहीं है, उसको यूज करने की कमी है, करो। जैसे मोबाइल होता है ना, लेते हो फिर मेमोरी फुल हो जाता है, फिर रो रहे होते हो कि वो फुल हो गई, मेमोरी फुल हो गई, मुझे दूसरा बड़ी मेमोरी का दिलाओ, कैसे फुल हो जाती है उसकी, क्योंकि आप उस मोबाइल का यूज करते हो, बिना बात के पिक खींचते रहते हो अपनी, जो खुद भी नहीं देखते बाद में, पर लगे जहां गए वहां खींचने लगे। लोग प्रोग्राम नहीं देखते, मैं कई बार सोचता हूं कि कई जगह पे प्रोग्राम देखने लोग जाते हैं, उसको देखने की जगह पे खींच रहे होते हैं, वो तो आपको वैसे ही मिल जाएंगी बाद में जिस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हो रही है, पर फिर भी तो पूरा मोबाइल भर डालते हो। पर जो भरना नहीं चाहिए वो मोबाइल खाली रखो और दिमाग को जरा यूज करो।
उसकी मेमोरी का यूज ही नहीं कर रहे हो आप। ये समझ में आया? अब देखो क्या हुआ कि ये मॉड लग गया है, ठीक है ना, मॉड लग गया है, इसलिए अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना, ये ऐसा है log 1 माइनस log mod sin x, क्या सुनो, और 0 से 1 में अब sin x की जो रेंज होती है वो होती है -1 से +1, पर मॉड लग गया तो ये इनपुट क्या लेगा बताओ, पर 0 तो आपने छोड़ दिया, 0 n पाई पे छोड़ दिया, तो आपने इसका रेंज मिलेगा 0 से 1, और 0 से 1 में log क्या होता है, निगेटिव, और ये निगेटिव क्या कर देगा उसको, पॉजिटिव। इसलिए अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, ध्यान रखना, तो इसकी डोमेन होती, अगर मॉड लिखा होता, बताओ क्या, 2n + 1 π/2, केवल 1 ही होगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होता, बाकी 1 से छोटी वैल्यू होती तो log क्या मिलता, और log अंडर रूट नेगेटिव नॉट डिफाइंड, लिख लो अलग से नोट डाल के। उसका आंसर बी है ना, रेंज, जो चीज पूछी नहीं वो नहीं बताना। डन, बढ़े आगे। ये समझ में आ गया ना, क्यों, क्योंकि log के साथ ये चीज ज्यादा याद रखना, 0 से 1 में अगर x बिलोंग टू, तो log x बिलोंग टू -∞ टू 0, तो अब ये -∞ टू 0 मिल रहा है और ये नेगेटिव उसे क्या कर रहा है, पॉजिटिव, इसलिए डिफाइंड है। यहां पर उल्टा हो रहा है, यहां पर हर रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा, केवल एक ही पॉसिबल है जब ये 1 मिले, ठीक, 1 मिलता है π/2 के मल्टीपल पे, और मॉड लगा इसलिए π/2 और 3π/2 दोनों ले सकते हो, sin 3π/2 कितना, -1, पर मॉड लगा तो +1 हो गया। देखिए सबसे पहले दो चीजें हैं, एक डिनोमिनेटर एक न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाओगे तो x + 2 और x + 1, तो इसका मतलब -2 और -1 तो नहीं ले सकते, बिल्कुल ठीक है, बट ऊपर log भी है, -5 थोड़ी रख सकते हो, तो इसका मतलब ये ऑप्शन रिजेक्ट, इसका मतलब सी ऑप्शन रिजेक्ट है। को सी को कैसे कंफ्यूज किया, -3 + 3 कितना, 0, बच्चा सोचेगा ये हो गया, अरे आपने पहले डिसाइड कर लिया -5 नहीं रख सकते, यस और नो। फिर आए हम किस पर, इस पर आए, क्योंकि ये जो है आंसर -3 से अगर इंफिनिटी सेटिस्फाई कर रहा है तो -2 तो यहां आता है, तो इसको चेक कर लेते हैं, तो कर रहा है सेटिस्फाई, तो बस यही आंसर है, बी भी करेक्ट है, -1 तो छोड़ना पड़ेगा, अच्छा बी में, हाँ सॉरी, -2 के बाद -1 आता है, ठीक है बिल्कुल सही, तो बी इसलिए भी करेक्ट नहीं है, तीनों आंसर खत्म हो गए, तब आपके पास एक ही आंसर बचा, या तो वो करेक्ट है या फिर क्वेश्चन कैंसिल है। इतना अच्छा टॉपिक है कि इसमें 100% आप श्योर होते हो कि या तो ये नहीं तो क्वेश्चन गलत। क्लियर है बात? ओके, रेंज पूछिए, तो रेंज क्या, -1 से 1, तो उसका सबसेट यही है। ये बच्चे कई बार x/3 देख के यहां लिख देते हैं, x 1/, ये कब होती, नहीं नहीं, आगे 1/3 लिखा होता, तो वो अंदर लिखा इसलिए कि फट से आप लगाओगे, जितनी तेजी में लगाओगे उतनी तेजी में गलत होगा। हर एरिया पे ध्यान रखना पड़ता है फंक्शन पढ़ते समय। इज दैट क्लियर? दो बातें याद रखनी है, बेस कभी निगेटिव नहीं होता, 1 नहीं होता, और ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देख लीजिए इस कॉम्बिनेशन को कौन वेरीफाई कर रहा है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, log का बेस है 3 + x और यह x² -1, सबसे पहले x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती, -2 होने पर ये 1 मिल जाएगा, तो -2 इसके अंदर आ रहा है, आ रहा है। अब एक मिनट, -2 और कहां आ रहा है, बी में कहां आ रहा है, अच्छा बी नीचे है, -2 इसमें भी आ रहा है, ये भी रिजेक्ट, ये दो ऑप्शन रिजेक्ट। अब आते हैं हम, अब एक बात सुनिए, ये -3 है, -3 + 3 कितना, तो ये भी ऑप्शन खत्म। आप बिना करे क्वेश्चन, एक्चुअल में ऐसे ही होता है, यही तरीका है इसका। क्या चाहिए बेटा, हाँ 1 भी नहीं रख सकते,
वो तो कोई भी एक चीज देख सकते हो, जैसे मैं अभी इस पे फोकस हो गया तो मैंने इस पे फोकस करा, इस पे कर लेते हैं। अब इसमें आपको पता है वन नहीं रख सकते, तो जहां जहां वन आ रहा है वो मत लो, जैसे इसमें वन आ रहा है खत्म, इसमें वन आ रहा है खत्म, है ना। इसमें तो वन खैर ओपन दिया है, तो डिपेंड ऑन कि आप किस चीज पे, कोई एक चीज पे भी फोकस करके आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। आंसर कंक्लूड करना आना चाहिए। ओके, क्लियर और नॉट? ये फिर वही है, इसमें भी आप थोड़े लॉजिक से कोशिश करिए, या फिर क्वाड्रेटिक बना के एक्स की जगह जीरो रख दो तो क्या मिलता है, 2, ठीक है। और -1 रख दो, -1 रख दो तो 1 -1 + 2, 1 -1 + 1 2, और जीरो रखने पे भी 2 ही मिल रहा है ना, कुछ और नंबर रख लो। 2 मिल रहा है ना, तो 7/5 से 2 मिलता है क्या, 7/3 से 2 मिलता है, हाँ मिलता है। 11/7 से 2 नहीं मिलता। और एक और बात, x² + x + 1 अपॉन x² + x + 1 प्लस ऑफ 1 है, तो ये कैंसिल हो गया, तो 1 + 1 अपॉन दिस। अब ये रिजल्ट 1 से छोटा ही होगा क्योंकि नीचे के नंबर में +1 हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 मिल सकता है, बड़े से बड़ी वैल्यू, जब ये ठीक 1 होगा, तो इसका मतलब कौन सा हो सकता है, सी। ये आपने फुल लॉजिक से बता दिया है ना, 2 से थोड़ी हो सकता, बड़ी भी वैल्यू मिल जाए। 7/3 का मतलब है 2 पॉइंट समथिंग ना, बट 10-20 नहीं मिल जाएगी, क्योंकि हम इसको देखें तो बहुत बड़ी वैल्यू, आप बताओ 100 कहां से मिल जाएगी, कुछ भी रखोगे नीचे वाला नंबर हमेशा क्या है, 1 अपॉन समथिंग, तो छोटा होता जाएगा ये। ओके, आ जाएगा, थोड़ा सा लॉजिक सीख जाओगे तो सब आएगा। ये दिया है π/6। सबसे पहले सोचिए, अगर π/6 नहीं दिया होता तो क्या होता। पहले तो ये बताओ √, अब मैं आपको इसको तरीका बताता हूं, ये 100% ऑप्शन से होने वाला क्वेश्चन है, 100%। आप बताइए, अगर मैं ठीक -1/2 रख दूं तो साइन इनवर्स -1 मिलेगा, जो कि होगा -π/2, और -π/2 + π/6 नेगेटिव, √ नेगेटिव डिफाइंड नहीं, तो -1/2 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब हम इस पे गए तो बताओ कितना हो गया, ए पर -1/2 यानी -π/6 हो सकता है, तो -1/4 इंक्लूड होगा, और प्लस में तो कुछ भी हो सकता है, तो ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, पर मोर करेक्ट ये है। ए बता रहा हूं मैं, मेथड से भी बता दूंगा, लॉजिक से भी बता दूंगा। और आज बैठ के आपका एक ही काम है, अब आप फिर से जो 0 लेवल के 100 क्वेश्चन की शीट है सॉल्व करो, डीपीटी सॉल्व करो जो दी थी दोनों, और TWPT जो दी है वो, उसको फिर से नए सिरे से जो मैंने तरीका बताया वो करो। फिर मंडे के बाद करते रहना है, 1-1.5 घंटा देंगे फंक्शन को, पर साथ में लिमिट को आगे बढ़ाना है। फिर से सुनिए, देखिए पहले तो बेटा ये समझो कि अगर केवल साइन इनवर्स x लिखा होता तो इसकी रेंज होती -π/2 से +π/2, पर हम इसको कहां से आउटपुट दे सकते थे, 0 से दे सकते थे, क्योंकि √0 के बाद डिफाइंड हो जाता। अच्छा, +π/6 जोड़ने का फायदा यह हुआ कि मैं यहां पर -π/6 तक का फायदा उठा सकता था, इतना पीछे जा सकता था, क्योंकि -π/6 से +π/6। अब -π/6 कब मिलेगा, जब मैंने -1/4 रखा, तो बताओ क्या हुआ, 2 × -1/4, बोलो, साइन इनवर्स -1/2 मतलब -π/6, तो रख सकता हूं ना -1/4। प्लस में तो कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने जब 1/2 रखा तो 1 + π/6, ये बेटा π/2 हुआ, और ये π/6, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अब करेक्ट आंसर ये भी है, करेक्ट ये भी है, पर 1/4 से बाद की भी वैल्यू ले रहा है, इसलिए ये ज्यादा करेक्ट हो गया। ये क्यों रिजेक्ट बताओ, -1/2 रखने पर ये -1 मतलब -π/2 मिलता, ये भले ही ओपन में, पर इससे थोड़ी सी तो वैल्यू कम मिलती, -90 डिग्री की जगह -89 डिग्री, तो भी तो निगेटिव होता, तो इसलिए दोनों रिजेक्ट, और ये दोनों करेक्ट है। डन, चलिए बस थोड़े से क्वेश्चन बचे। द रेंज ऑफ द फंक्शन साइन n π क्या होता है, यहां पाई लिखा है, पाई, और ये इंटीजर है, तो इसका मतलब हमेशा 0 ही रिजल्ट आएगा। इसलिए बोल रहा हूं, देखो आप बोलते हो रेंज में कंफ्यूजन, रेंज में कंफ्यूजन है, वो अलग तरह के, वो क्वेश्चन में कंफ्यूजन है जो आपने देखा ही नहीं,
आपका कंफ्यूजन क्या होता है, आप 80% आप कभी सोचना, आप लोग कई बार मुझे बोलते हो सर ये वाली चीज में तकलीफ आ रही है, मैं बोलता हूं वो 5 तकलीफें दो मुझे, दे ही नहीं पाते, क्योंकि वो आपको पता ही नहीं, आपका इमेजिनेशन है, केवल एक इमेजिनेशन है। जैसे कई लोगों का ये कि मैं 6 घंटे पढ़ ही नहीं सकता, थक जाऊंगा, अरे आप 10 घंटे पढ़ सकते हो, पढ़ो तो। 4 घंटे से ज्यादा जब पढ़ने बैठा हूं मैं बीमार पड़ा हूं, अरे 8 घंटे पढ़ोगे आप बीमार नहीं पढ़ोगे, वो साइकोलॉजिकली बीमार पड़ो। इज दैट क्लियर? यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का रिजल्ट हमेशा इंटीजर मिलता है, और साइन पाई इंटू इंटीजर हमेशा 0 होता है। नीचे के लिए कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि नीचे वाला फंक्शन ऑलवेज डिफाइंड है। इसका रिजल्ट हुआ π/2 और साइन π/2 होता है 1 ओनली। इज दैट क्लियर? ये साइन इनवर्स एक्स है और ये सेक इनवर्स एक्स है। रेंज पूछी है, इनपुट क्या क्या लेंगे, ये इनपुट लेता है -1 से +1, और ये इनपुट लेता है, यस और नो? तो कॉमन इनपुट केवल दो ही दिख रहा है, -1 और +1। रखो -1 क्या आएगा और रखो +1 क्या आएगा, कितना आएगा दोनों केस में? बस दिस इज द राइट आंसर। क्लियर और नॉट? द रेंज, वैसे एक अलग तरह का फंक्शन है 1 + x माइनस, इसको x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जो रेंज होती है उस पर डिपेंड करता है। दो तरह के फंक्शन आते हैं, पर ऐसे क्वेश्चन का सब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए ग्रेटेस्ट इंटीजर का, तो एक इंटीजर नंबर रखो, कोई भी इंटीजर जो मन हो, मान लो आपने कहा 5 रखता हूं सर, रखो 5, 5 + 1 6, 5 - 2 क्या मिला, 3, 3 मिल रहा है, 3 किसमें क्लोज है, एक ही में, खत्म। एक चीज फिर भी मन में शंका, एक कोई फ्रैक्शन नंबर रखो, 5.9, बोलो 1 + 5.9 6.9, 5.9 - 2 3.9, बोलो 6.9 - 3 3.9, यानी 4 तक जा सकता है, 4 तो मिलेगा ही नहीं। इतना अच्छा तरीका है, बस इसलिए कह रहा हूं, अब ऑब्जेक्टिव से ही सोचना, अब हो गया सब्जेक्टिव का जितना पढ़ाना था, अब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो इसको। हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर में निकाल सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक कंसेप्ट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x + i जो होता है, x ± दोनों, बट 2 × x ग्रेटेस्ट को कभी गलती से ऐसा मत लिख देना, ये नहीं होता है, केवल प्लस माइनस बाहर आ सकता है। क्या? अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कभी कोई इंटीजर है, जैसे लिखा ना x - 2, इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते थे, या कभी लिखा है 3 + ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इंटीजर बाहर आ सकता है, मतलब इसका वही रिजल्ट आएगा जो इधर, दोनों केस में सेम रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट, रेंज ऑफ द फंक्शन, सबसे पहले ये लिखा है e⁻x, ये लिखा e⁻−x/2। एक बात, रियल तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब अगर देखो तो कई जगह ये भी कंसेप्ट यूज करना, ठीक है। तो बताओ e⁻x + e⁻−x/2 का ये अर्थमेटिक मीन हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू, बोलो ये कितना 1, तो 1 या 1 से बड़ा, सी ये नहीं होगा, 0 कभी हो ही नहीं सकता था इसका रिजल्ट, क्योंकि इसकी रेंज ही 0 नहीं होती, तो ये भी वैसे बाय डिफॉल्ट देख के 2 कट हो रहे थे। और अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन यूज करना है आपको कई जगह पे, लॉजिक समझ में आ गया? ये 0 तो कभी हो ही नहीं सकता था, तो ये आंसर वैसे रिजेक्ट, निगेटिव हो नहीं सकता था, ये रिजेक्ट बचा आपके पास सी और डी। डी में कुछ सोचने का है नहीं, डी पे सोच सकते हो जो भी है। अगर केवल ये इतना दिया होता मान लो, तो क्या होता, फिर 2 उधर चला जाता, तो उस समय रेंज क्या हो जाती, 2 to इनफाइनाइट। वैसे भी आपको पता है इसकी मिनिमम वैल्यू ऐसा है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है, यस और नो? चलिए नेक्स्ट, रेंज ऑफ द फंक्शन पूछा है क्या?
यहाँ 3 क्यों दे दिया? हाँ, इसका कोई मतलब नहीं है। -π/2 से +π/2 दिया है, कोई एक बीच का वैल्यू रख के देख लो, जैसे 45, तो 45 रखो तो sec 45 2 - 1 1/3 आएगा। ठीक है, तो 1/3 तो मिलने वाला है, तो एक्सेप्ट 1/3 क्यों कर रहे हैं? पर 1/3 से 3 एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या बोलो? देखो क्या है यहां पर कि आपको 1/3 तो मिल रहा है, अगर आप ठीक 45 डिग्री रख रहे हो तो 1/3 मिल रहा है कि नहीं? तो 1/3 मिल रहा है तो 1/3 छोड़ तो नहीं सकते, ये खत्म, सारे आंसर तो हो नहीं सकते, तो ये भी खत्म। अब बात करते हैं, मान लो आप 60 डिग्री रख देते तो कितना मिलता? 2 - √3 अपॉन, एक बार देख लेते हैं, एक मिनट, 2 प्लस क्या, अच्छा 4 - सॉरी, वही मैं 4 - √3 अपॉन 4 + √3 है ना। तो बहुत बड़ा आंसर तो जा नहीं पाते क्योंकि नीचे की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो बस यही पॉसिबल आंसर दिख रहा था, ट्राई करना। नेक्स्ट, अगर x की जगह 0 रख दो तो क्या मिलेगा? 1, तो 1 मिलेगा, पर इन सब में 1 इंक्लूड है, और x की जगह 0 रखने में 1, और x की जगह 0 रख दो तो क्या मिलेगा? वो सॉरी, x की जगह 1 रख दो तो क्या मिलेगा? 0 भी मिलेगा। तो भाई 0 इसमें भी है, तो 0 तो इन दोनों में भी है, तो क्या करेंगे? बड़ा सिंपल तरीका है, वो तो कर ही सकते हो, एक और तरीका है, 2 - 1 + x² अपॉन 1 + x² लिख सकते हो। तो 2 माइनस नहीं 2 अपॉन 1 + x² -1, तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर देखूं तो इसकी रेंज क्या होगी? 2 अपॉन x की जगह अगर आप उसमें -1 कर देंगे, x की जगह 0 रखो तो 2 मिलेगा, और 2 - 1 1 होगा, है ना। ठीक है, और अगर x कुछ 4-5 वैल्यू रख लो रियल लाइन पे, 0 1 2 -1 -1 ना भी रखो तो चलेगा, स्क्वायर है, 0 रखा तो कितना? 2, 1 रखा तो 1, 2 रखा तो 2/5। अब उसमें -1 करो, 2 - 1 1 1 - 1 0, 2/5 -1 बोला, -3/5, मतलब निगेटिव भी मिलेगा, तो ये आंसर खत्म, ये आंसर खत्म। तो अब -1 तो कभी मिल नहीं सकता, तो बस, तो इसका मतलब सी, निगेटिव मिल रहा पर -1 नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस करनी है आज अच्छे से। ओके, देख के भी दिख रहा -1 नहीं मिल सकता, √2 रख लो। अरे भैया √2 रखोगे तो नीचे तो 3 हो गया ना, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं कि ऊपर, क्योंकि -1 के लिए ऊपर निगेटिव होना चाहिए और नीचे, मतलब a अपॉन -a पे -1 मिलता है, वो कभी हो ही नहीं सकता, ऊपर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, नीचे ऐड हो रहा है, इसलिए ये हो गया इसका रेंज 2 अपॉन, इसको क्वाड्रेटिक से निकाल सकते हो या इससे, इसकी नहीं, माइनस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर है, नेगेटिव तो जाएगा ही नहीं कभी, 0 टू इनफाइनाइट हो जाएगा, 0 भी नहीं मिलेगा, और नीचे कितनी भी छोटी, नीचे 1 + समथिंग है ना, हाँ, तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट, π/2, ये तो सीधा फॉर्मूला है। एंड लास्ट, काफी थक गए आप लोग इतनी जल्दी, कोई बात नहीं ना, सुबह से क्लास थी, उससे क्या होता है, ये तो आदत डालनी पड़ेगी ना आपको। cos x - 1/2 अपॉन दिस, सबसे पहले एक बात याद रखना, ये भी पॉजिटिव रहा है और ये भी पॉजिटिव रहा है, या फिर दोनों ही नेगेटिव हो, तो आपको सोच लेना क्या हो सकता है। अब जैसे 0 से π/3 और 5π/3 से 6, ये दो है ना, और वो उसका क्या है, कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले 0 रख के देखो क्या आ रहा है, पहले 0 रखो तो क्या आ रहा है, 1 - 1/2 अपॉन 6, तो 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब 0 अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ये आंसर रिजेक्ट। अब ये करेक्ट है, ये करेक्ट हो सकता है ना, तो अब 0 इसमें भी है, अब अकेला ये तो नहीं दे सकता मैं, एक चीज पक्की हो गई। अब वहां का रख लो 6, तो वो भी पॉजिटिव। अब 6 का मतलब मालूम है क्या है, 6 मतलब रेडियन में है, तो ये 6 2 पाई जैसे होता है ना, 6.14, तो 3π/2 से कॉस का नेचर पॉजिटिव हो जाता है और बड़ा होता है, इसलिए वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा 6 रखने पे क्या आ रहा है देखना, 6 में अपॉन में 0 आ रहा है,
6 प्लस 35 इंटू 6 माइनस 6 इंटू 36। देखना जरा ये, अगर ये 0 आ रहा है तो फिर ये आंसर होगा। देखो एक बार सॉल्व करके देखो, 6 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस, हाँ बिल्कुल सही, तो आंसर होगा करेक्ट ए। यस और नो? ये तो आपने रिजेक्ट कर ही दिया था, बस इसको चेक करना था क्योंकि बी है कि नहीं है। तो चलिए अब ये कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों को मैं बता देता हूं, कल एक तो आपको 3 टेस्ट देना है। पहले सोचा था कल क्लास पर आपको कल पढ़ने के लिए टाइम दे रहा हूं, या पढ़ ले लूं क्लास? कल आप पेपर का एनालिसिस कर लीजिए। चलिए 3 पेपर होंगे, आप एक मॉक है और एक टॉपिक वाइज है। मंडे की क्लास में जो आपको पेपर दिया जाएगा फंक्शन का, उसका एनालिसिस करूंगा, मॉक का भी नहीं करूंगा, मॉक का बाद में करूंगा या सेपरेट टाइम पे करूंगा। कल 22 वालों के 2 टेस्ट हैं, एक फंक्शन टॉपिक वाइज और एक मॉक, और 23 का केवल यही होगा। और मंडे को फंक्शन का एनालिसिस करूंगा, कुछ चीजें फंक्शन की पढ़ाऊंगा भी। ट्यूसडे से स्टार्ट करूंगा लिमिट, और लिमिट को पढ़ाने के बाद 30 मिनट से 45 मिनट का अगले वीक में फंक्शन का एक सेशन क्लास के एंड में ही लूंगा, जब भी ये जैसे एक शीट डिस्कस करते चलेंगे। क्योंकि अगर हम फंक्शन पे लटके रहे तो मैंने बोला ना 6 महीने भी कम पड़ जाएंगे, वो मेरे लिए तो कम पड़ जाएंगे। तो बहुत कुछ है इसके लिए, पर आपको धीरे धीरे इस टॉपिक पे बढ़ना चाहिए और अपने आप से नेगेटिव क्वेश्चन नहीं करना है। तो अब आप अभी बैठिए, आज जितने टेस्ट पेपर थे उनके एनालिसिस करिए, फंक्शन के जो जो असाइनमेंट दिए उनको सॉल्व करो। कौन सा 24? एक मिनट रुक जाइए। क्या 24 में कुछ गलत हो गया? हाँ बोलिए। आप 2 इनपुट दे, देखो पहले तो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन बताइए क्या होती है। -1 से +1, और रेंज होती है -π/2 से +π/2, राइट। अब बात करते हैं सेक इनवर्स एक्स की। इसकी डोमेन होती है -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। जब 2 फंक्शन प्लस लग गए तो हमें पहले तो कॉमन डोमेन बतानी है। तो अगर इसकी केवल डोमेन पूछी होती तो हम इसकी डोमेन बोलते -1 और +1 ओनली, क्योंकि ये 0.5 ले सकता, ये नहीं। देखो 1/2 ये ले सकता, सेक इनवर्स 1/2 कुछ नहीं होता। अब आपने रखा 1, तो 1 रखा तो कितना, साइन इनवर्स 1, π/2 सेक इनवर्स 1 0। फिर आपने रखा -1, साइन इनवर्स -1 -π/2 और सेक इनवर्स -1 + π, तो आंसर मिला π/2। क्लियर और नॉट? ओके। सेक इनवर्स से नहीं सोच पा रहे हो तो सेक इनवर्स एक्स को लिख सकते हो cos इनवर्स 1/x। बताओ 1 रखोगे तो cos इनवर्स 1 0 और cos इनवर्स -1 π। ओके। तो अब आप आज का दिन है, अभी आप लंच करो। कितना बज रहा है अभी? 1। तो 1 to 1:30 लंच करो। 1:45 से जो पढ़ने बैठो तो 9, 10, 11, 12 ऐसे लगातार पढ़ते रहो। बस बीच में हर 3 घंटे के बाद 15 मिनट का ब्रेक, बस। तो ऐसे 3 शिफ्टों में पढ़ाई करो। अभी 1 बज रहा है, 3, अगर आपने 3 ब्रेक लिए तो 15 मिनट के 3 ब्रेक के बाद भी 1 घंटे से कम होता ना, तो मान लो कि 1 घंटा भी ले लिया 3 ब्रेक में तो 2 बजे। अब 2 + 9 ऐड करो, 9 घंटे पढ़ना का, 3-3 घंटे। तो रात को 11 बजे तक ऐसे पढ़ाई करनी है आपको कम से कम। और उस 3-3 घंटे में 1-3 घंटे दो आप फंक्शन को, 1-3 घंटे दो जो आपने ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा पढ़ा है उसको, और किसी ने अलजेब्रा नहीं पढ़ा तो मत पढ़ो, कोई बात नहीं। मॉक पेपर में उतना करो जो आता है, और 1-3 घंटे दो क्वांट वगैरह का रिवीजन का। क्वांट नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लिमिट बैठ के पढ़ने लगो अगले दिन की क्लास का। पर ऐसे 3 शिफ्टों में पढ़ाई करनी है आपको, ठीक है? सभी लोग ध्यान रखना इस बात का।